नहीं आए के अनपढ़ से हमरा के सीखे के पड़ी। ए तू लोग के इतना परेशानी बा त काम के आपस में बांट ल लोग। हम कोनो बहुत बढ़िया कर्म कैला हो कपचोन तारा ने मेहरा रुपया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो मैं आज एक भोजपुरी मूवीज़ रिव्यू करने वाला हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा आप लोगों को और शानदार इफ़ेक्ट जानकारी। लेकिन मैं सबसे अहम बात बता दूं कि ये एक दिन की सास मूवीज़ आखिर आप लोगों के बीच कब आएगी और YouTube चैनल पर कब दिखेगी। तो सबसे अहम बात ये है आप सबके लिए कि ये मूवीज़ आप सबको बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि आखिर एक दिन की सास मूवीज़ कब आएगी भोजपुरी इंडस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और ये मूवीज़ कितनी अच्छी है, कितनी ज़बरदस्त है, आप लोग देखकर बिल्कुल हैरान हो जाओगे। जो कि इसमें संचिता बनर्जी और आदित्य ओझा हैं। आदित्य ओझा को तो आप सभी लोगों ने देखा ही है कि काफ़ी सारी फिल्मों में आदित्य ओझा संचिता बनर्जी के साथ काम करते हुए नज़र आते हैं। यानी कि पति पत्नी का प्यार, खट्टा मीठा अचार में तो गौरव झा हैं, लेकिन आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी की ये मूवीज़ आई हुई है और पत्नी पत्नी का प्यार खट्टा मीठा अचार में जो हैं तो गौरव झा हैं और संचिता बनर्जी हैं। लेकिन जो है ये सास भी कभी बहू थी, इसमें तो आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी हैं और किरण यादव का इसमें अहम भूमिका निभाया गया जो कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। जो कि सास जो बनी हुई है तो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से हैं और जो दो बहुएं होती हैं उनको बिल्कुल कड़क तरीके से दबा के रखी होती हैं। लेकिन जब संचिता बनर्जी आ जाती हैं तो उनको भी दबाने की कोशिश करती हैं कड़क तरीके से, लेकिन बट ऐसा नहीं होता है। इस मूवीज़ में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि संचिता बनर्जी एक जो होती है छोटी बहू होती हैं, लेकिन वो बहुत ही कड़क होती हैं और पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, स्मार्ट और ब्यूटीफुल जैसी उनका रोमांटिक अदा होती है इस मूवीज़ में। तो इसलिए इनसे बहुत ही ज़्यादा घबराते रहते हैं और सभी लोग सास से, यानी कि किरण यादव से। तो फिल्म है सास भी कभी बहू थी और इसमें स्टार कास्ट आदित्य ओझा, संचिता बनर्जी और किरण यादव, संजय पांडे। जो कि संजय पांडे हैं तो संचिता बनर्जी के पिताजी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इसमें अहम भूमिका का रोल निभाए होते हैं। यानी कि विलन का रोल इसमें संजय पांडे का नहीं है। एक धार्मिक, पारिवारिक और सभी को बैठकर घर के सभी सदस्य, बूढ़े जवान, माता पिता, बहन भाई लोग, सब लोग मिलकर ये मूवीज़ देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। कहीं भी अश्लीलता वाली बात नहीं है, बस इसमें सास बहू का नोक झोंक, तोड़ फोड़, यही सब इस मूवीज़ में दिखाया गया है और दर्शाया गया है। और यही सब आप लोगों को देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही प्यार आएगा और आप कहोगे कि जो भोजपुरी की स्टार कास्ट किरण यादव हैं वो एक माँ के रोल में और सास के रोल में कितनी ज़्यादा एक्टिव का रोल निभाती हुई नज़र आई हैं। जो कि बहुत कड़क तरीके से इसमें रोल निभाती हैं सास का। जो कि कोई होंगी सास, यानी कि सब सास इस तरीके का रोल नहीं निभा पाती हैं। और जो कि किरण यादव एक माँ का रोल बहुत ही ख़तरनाक तरीके से निभाती हुई नज़र आती। जो कि किरण यादव जिस मूवीज़ में होते हैं उसमें चार चांद लग जाते। संजय यादव, किरण यादव और संचिता बनर्जी किरण यादव जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सास का रोल और माँ का रोल और सासू माँ का रोल निभाती हुई नज़र आती है और बहुत ही कड़क तरीके से इसमें पेश आती हैं। यानी कि बहुओं को बिल्कुल दबोच कर और बिल्कुल अपने आँखों के तले, पैरों के तले दबाना चाहती हैं और जो उनके पति होते हैं उनको भी एक तरह से एक किनारे कोने में निचोड़ के रखी होती हैं। यानी कि बिल्कुल समझ लो
बलि का बकरा बना के अपने पति को भी रखती हैं और बच्चों को बच्चे नहीं समझती, यानी कि बच्चों पर भी हुद्दा चलाती हुई नज़र आती हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो नज़र आते हैं प्रकाश जैस, तो प्रकाश जैस को आप सभी सारी फिल्मों में देखने को मिलेगा, यानी खेसारी लाल से, पवन सिंह से जितने भी हैं तो उन सब के साथ प्रकाश जैस को आप लोग देखने को मिलोगे। और जो इसमें दिखाए गए हैं यानी कि संजय पांडे और इसमें करण पांडे जो होते हैं, संजय पांडे जो होते हैं, करण पांडे होते हैं, वो होते हैं बड़े भाई, और जो प्रकाश जैस होते हैं वो होते हैं मंझले भाई, और जो आदित्य ओझा होते हैं वो होते हैं छोटे भाई। तो आप सबको इन बीचों के बारे में मैं बता दूं कि जो करण यादव होते हैं यानी करण पांडे होते हैं तो वो बड़े भाई होते हैं, तो बड़े बहू की जो वाइफ होती हैं तो उनको भी दबा कर रखती हैं, और प्रकाश जैस जो होते हैं तो उनको भी अच्छी तरीके से, यानी कि फिल्म में किरण यादव का अहम भूमिका निभाया गया है और इसमें दिखाया गया। तो मैं आपको बता दूं इसमें के स्टार कास्ट और इसमें के निर्माता, लेखक और गायककार, कोरियोग्राफर, आर्ट डायरेक्टर, संकल्प और पोस्ट ऑफिस और कार्यकर्ता, निर्माता और म्यूजिक डायरेक्टर, सबके मैं बारे में बताऊंगा विस्तार से, बस आप सुनिए। तो फिल्म जो कि इसमें के प्रोड्यूसर के साथ साथ वर्ल्ड वाइड जो कि अजय खानझा, और इसमें के जो हैं मैं आपको बता दूं इसमें निर्माता प्रदीप सिंह, आमिर आफ्ताब और प्रतीक सिंह वर्ल्ड वाइड, फिल्म प्रोड्यूसर और संगीतकार इसमें के ओम झा हैं, और इसमें के जो संगीतकार के साथ साथ गीतकार इसमें अलका अरविंद तिवारी हैं। अलका अरविंद तिवारी के साथ साथ इसमें जो छायाकांत हैं वो कोरियोग्राफर है, और इसमें के कोरियोग्राफर कानन मुखर्जी, छायाकांत DK शर्मा है, और लेखक अरविंद तिवारी, और गायक इसमें के अलका झा, नंदनी तिवारी, प्रियंका सिंह और सीतू सिंह, ओम झा के साथ साथ और अहम भूमिका में अन्य लोग भी शामिल हैं। और इसमें के निर्माता हैं कार्यकर्ता निर्माता अरवन बीरबल और वाह कमल यादव हैं, और इसमें के प्रोड्यूसर जो कि हैं प्रोसेसन 3 स्टूडियो पर संकल्प गुज्जर सिंह, आर्ट डायरेक्टर रणवीर सिंह और कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी के साथ साथ यह मूवीज़ आई हुई है B4U के भोजपुरी चैनल पर। यानी कि जो देवरानी जेठानी मूवीज़ है उसमें जितने कलाकार हैं उतने भी इस मूवीज़ में है सिर्फ हीरो हीरोइन, और इसमें किरण यादव, जयप्रकाश जैसे सारे दिग्गज कलाकार लोग सिर्फ चेंज हैं, बाकी जो कलाकार और इसमें के जो जितने भी कोरियोग्राफर और इसमें कोरियो मुखर्जी, छायाकांत जितने भी हैं और लेखक इसमें के जो हैं और इसमें के जितने भी हैं वो सब वही हैं जो कि देवरानी जेठानी। आप सभी लोगों ने मूवीज़ देखा है, तो आप सभी लोगों ने जब मूवीज़ देवरानी जेठानी देखा है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज़ आपको लगी होगी। और आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो B4U के फ्री डिश पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग अगर उससे भी चूक जाते हो तो आप लोग दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके देख सकते हैं, दंगल प्ले ऐप्स पर। लेकिन आप लोगों को पैसा लगाकर देखना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही जल्द देवरानी जेठानी मूवीज़ और सास भी कभी बहुत ही इसका ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ ये मूवीज़ की क्लिप्स भी आनी चालू हो जाएगी। बस 15 दिन का इंतज़ार आप लोग और करिए बस, क्योंकि ये मूवीज़ का अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी होने वाला है और ये आप सबके बीच मूवीज़ देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखें और प्यार दुला दीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें आखिर दिखाते कैसे हैं और बनाते कैसे हैं और ये मूवीज़ कैसे दिखाएगी बनाएगी, तो आप सब लोग तो सबसे पहले दिखाते हैं जो किरण यादव होती है वो कड़क तरीके से एक बहुत शानदार हवेली दिखाई जाती है जो कि उसमें किरण यादव राज करती हुई नज़र आती हैं। और फिर संचिता बनर्जी का ये बोला बाला सुनाई पड़ता है कि बहू को बहू नहीं मानते और बेटी को बेटी मानते हैं। अगर कोई ऐसा माने कि ये मेरे घर की बहू है, ये मानकर ये कहे कि ये मेरे बेटी का घर, ये मेरे बहू का घर है, तो कितना अच्छा लगेगा। और बहू के प्रति क्यों भ्रष्टाचार भरा रहता है, बेटी के प्रति क्यों प्यार भरा रहता है। अगर बहुओं को बेटी जैसा माना जाए तो बहुएं भी बेटी माँ से कम नहीं मानेंगी। तो इस तरीके से एक अच्छी तरीके से इसमें डायलॉग मारती हुई नज़र आते हैं। लेकिन उसके बाद जो होते हैं
आदित्य ओझा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से संचिता बनर्जी के साथ बढ़िया रोमांटिक करते हुए नज़र आते हैं, यानी कि गाने और शूटिंग करते हुए नज़र आते हैं। और इसमें दिखाया गया है जब आदित्य ओझा आ जाते हैं, यानी कि आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी की शादी हो जाती है और शादी होकर घर को आ जाती है, तो पहली बार जब चाय बनाते हैं और चाय पिलाने के लिए वो अपने सासू माँ और ससुर के पास ले जाते हैं, तो ससुर जी कहती होती है कि कॉफ़ी बनाएं, लेकिन अचानक से उनके मुंह से निकल जाता है कि पिताजी चाय ले पीजिए। तो फिर ऐसा जब कहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हो जाती है, कहती है कि मैंने कॉफ़ी कहा था तो कॉफ़ी ही बनाई, चाय क्यों बनाया। तो प्लेट झट से फेंक देते हैं और प्लेट का टूट जाती है। तो फिर सबको पता लग जाता है और सब लोग डरा जाते हैं और फिर कहते हैं कि जाओ कॉफ़ी बना कर ले आओ। बहुत ही तेज़ी से डांटती हैं संचिता बनर्जी को। तो फिर संचिता बनर्जी थोड़ा अदब करके चली जाती हैं और फिर कॉफ़ी बनाकर लेकर आती हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि इतना ज़्यादा अत्याचार करती रहती हैं सारी बहुओं पर कि उनका भंडा फूट जाता है और वो बीमार पड़ जाती है। लेकिन जब बीमार पड़ जाती है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप बैठे बैठे हुद्दा मत जमाइए और आप काम करिए और तभी आपको शरीर में फुर्ती आएगी और आप लोग अच्छी तरीके से चल पाओगे, उठ बैठ पाओगे। तो इस तरीके से मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाया गया। तो फिर इस तरीके की मूवीज़ आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ आप सबके बीच कब आएगी और कहां देखने को मिलेगी। तो ये मूवीज़ आप सबको आपके फ्री डिश पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जो कि आप सबको B4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल के नहीं, यानी कि यूट्यूब चैनल छोड़ के ये आपके घरों पर जो फ्री डिश लगी होती है उस पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए और प्यार दुलार दीजिए। तो ये इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर में B4U फिर आपके फ्री जो डिश लगी उस पर आ गया। लेकिन आप बिल्कुल विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप लोग दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके और ये मूवीज़ फ्री में आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और भरपूर आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ये मूवीज़ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाएगी, दर्शाएगी, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और ये घर परिवार पर ये पूरी मूवीज़ डिपेंड करी गई है, बनाई गई है, दिखाई गई, दर्शाएगी। तो आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी के साथ साथ किरण यादव और जितने भी लोग नज़र आते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आते हैं और अच्छी तरीके से मूवीज़ में बनाए गए। तो आप सबको बता दूँ इसमें जो भोजपुरी के जो कलाकार चाहता लोग हैं वो 40 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं इसमें देखते हुए ये बोल बाली का मज़ा लेते हैं, क्योंकि जो भोजपुरी की बोली है वो काफ़ी ज़्यादा यूपी से लेकर बिहार और बिहार से लेकर यूपी तक और अन्य अदर सारे जगह पर ये बोली बाली काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है लोगों को। तो इसीलिए 40 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें भरपूर भोजपुरी मूवीज़ का आनंद ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की मूवीज़ बनाई जाती हैं उसी तरह की भोजपुरी में मूवीज़ बनती हैं और काफ़ी कम लागत में मूवीज़ बन जाती है और काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन ये सिनेमा घरों में पैसा थोड़ा कम कमा पाती हैं और थोड़ा नॉर्मल तरीके से चलती हैं, क्योंकि इसमें भोजपुरी में जब कम लागत लगती है तो कम फोकस दिखाया जाता तो कम वो दर्शक लोग आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड की मूवीज़ बनाई जाती हैं उसी तरीके से मेहनत करके बनाते हैं और अच्छी तरीके से अपने देश भाषा भोजपुरी की कल्चर में बताते हैं, दिखाते हैं। अश्लीलता वाली कोई भी इसमें बात नहीं रहती, क्योंकि मूवीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरा तरीके से घर परिवार के सभी सदस्य लोग मिलकर बैठकर और दादी दादा, चाची चाचा और भाई बहन, भाई भौजाई के साथ सभी लोग मिलकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये आखिर मूवीज़ अभी तक कितनी चली हुई है, इसका ऑफिशियल ट्रेलर और ये मूवीज़ आप सभी के बीच कब आई थी और कब आप सबको देखने को मिली थी ऑफिशियल ट्रेलर। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो हेल्प मी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे।
तो मैं बता दूं ये मूवीज़ जो आई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और लव स्टोरी भरा इसमें तड़का लगा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा। और ये मूवीज़ कितनी ज़्यादा चल चुकी तो मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ 1 करोड़ चलने वाली है, यानी कि 94 लाख चल चुकी है। 94,88,442 बार देखी गई और 42,000 से ज़्यादा लोग इसमें, यानी कि 42,000 के करीब लोग लाइक करने वाले हैं, लेकिन अभी तक 42,000 के हुआ नहीं है। तो ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि देवरानी जेठानी का टक्कर ले रही है। तो देवरानी जेठानी जो मूवीज़ चली हुई है वो 1,09,68,740 बार अभी तक देखी गई है, लेकिन जो इसमें देखी गई है 94 लाख देखी गई है, तो काफ़ी कम ही पीछे है, यानी कि लगभग के तो काफ़ी बराबर ही ये मूवीज़ दिखाएगी दर्शाएगी। तो आखिर में आपको बता दूं इसमें मूवीज़ बनाते कैसे हैं और पैसे कैसे कमाते हैं। तो सबसे पहले मूवीज़ बनाने का मकसद ये होता है कि सबसे पहले राइटर अपनी समरी यानी कि क्लिप्स लिखता है, और क्लिप्स लिखने के बाद फिर उसको फिल्म के जो डायरेक्टर होते हैं उनके पास दिखाता है और समझाता है क्लिप्स को। तो अगर समझ में आ जाता है कि वाकई में काफ़ी दमदार काफ़ी शानदार मूवीज़ होने वाली है, तो वो जो फिल्म का प्रोड्यूसर होता है उनके पास राइटर और डायरेक्टर लोग जाते हैं, तो वहाँ भी समझाते हैं कि मूवीज़ वाकई में काफ़ी दमदार होने वाली है। अगर इस मूवीज़ पर काम किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी में इसका रिस्पॉन्स आएगा और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एडिटिंग तरीके से ये मूवीज़ चलेगी। तो अगर उसको समझ में आ जाता है तो फिर वो साइन कर देता है और आगे का प्रोसेस चालू कर देता है। और फिर हीरो हीरोइन को सिलेक्ट करने के बाद फिर होता क्या है, जब सिलेक्ट करता है तो एग्रीमेंट पेपर पर साइन करा लेता है। इसलिए साइन करा लेता है ताकि जब तक मैं अपनी मूवीज़ बनाऊं तब तक किसी अन्य अदर प्लेटफॉर्म यानी कि मूवीज़ में आप लोग काम करने ना जाओ जब तक कि ये मूवीज़ पूरी बन ना जाए। तो इसीलिए एग्रीमेंट पेपर पर साइन करा लेता है और फिर शूटिंग चालू हो जाती है। जब पूरी शूटिंग चालू हो जाती है तो अलग अलग कंट्री अलग अलग जगहों पर शूटिंग होती है, तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा लगता है। और ख़र्चा जितना लगाता है तो डायरेक्टर के बाद जो होता है वो फिल्म का प्रोड्यूसर ही खर्चा लगाता है। तो फिल्म में आखिर पैसे कमाते कैसे हैं, तो जब फिल्म पूरी बनके तैयार हो जाती तो हर सारे फिल्म पर यानी कि एक यूट्यूब चैनल पर जैसे B4U भोजपुरी या तो फिर एंटरटेन या तो फिर ऐसी फिल्माइश या B4U भोजपुरी के टीवी चैनल पर या अदर प्लेटफॉर्म पर या फिर इसमें अच्छी तरीके से कई सारे प्लेटफॉर्म हैं उस पर ये दिखाई जाती हैं। और दिखाने के बाद फिर होता क्या है कि जितना भी पैसा आता है फिल्म का प्रोड्यूसर लेता है। अगर आप फिल्म को बेच लेते हैं तो जो फिल्म का ओनर यानी कि मालिकाना हक होता है वो फिर पैसा कमाएगा। अगर फिल्म को आप बेच लेते हो तब फिर आपका बिल्कुल कोई भी हक नहीं रहेगा। लेकिन आपको अगर फिल्म नहीं बेचोगे तो आपको हक रहेगा। आप जिस भी फिल्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डालोगे यानी कि इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब जैसे और अदर प्लेटफॉर्म हैं उन पर सब पर डालोगे तो जितनी भी मूवीज़ चलेगी उन सब का पैसा फिल्म का जो ओनर प्रोड्यूसर लगाता है वही लेगा पैसा। और लेने के बाद आखिर ये मूवीज़ जब बन जाती है तो इसको चेक कैसे करते हैं, तो यानी कि सेंसर बोर्ड में ये चेक किया जाता है। सेंसर बोर्ड में चेक करने के बाद जितना भी अश्लीलता वाला पार्ट होता है यानी कि जनजाति के विरुद्ध जितना भी पार्ट होता है उसको काट दिया जाता है। काट करने के बाद ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाता है ताकि कोई भी दिक्कत जनजाति देश के विरोधी जैसी कोई बातें ना लगे कि यानी कि कोई जनजाति को ठेस पहुंचे देश में। तो इसीलिए जितना भी गलत पार्ट होता है काट दिया जाता है। फिर ये मूवीज़ अच्छी तरीके से पब्लिक प्ले पर डाली जाती है और डालने के बाद काफ़ी सारा पैसा कमाया जाता और दर्शक लोग खूब प्यार दुलार देते हैं और काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में इंटरेस्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी उनको मिलती है। क्योंकि भोजपुरी में जो फिल्म बनाते हैं तो वो हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं ताकि एक मोबाइल के द्वारा मनोरंजन वो लोग ले पाएँ, हम लोग ले पाएँ। फिर उसके बदले उनको पैसा मिलता है। पैसा उनको देता है जिसका यूट्यूब होता है, यानी कि यूट्यूब दुनिया में एक ही है, वो पूरा गूगल से कनेक्ट है। तो गूगल से जब कनेक्ट है तो यूट्यूब के थ्रू ही ऐड के थ्रू पैसा आता है।
तो इसलिए जितना भी पैसा आता है तो उसका 25% यानी कि 40% यूट्यूब लेता है। बाकी सारा पैसा जो मालिकाना यानी कि जो वीडियोस बना के डालता है उसको देता है, मालिकाना ओनर को देता है। तो ऐसी ही बातें होती हैं। तो आप लोग इस वीडियो में देखिए सास भी कभी बहू थी, तो इसका ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ वेल टेलीविज़न प्रीमियर पर ये बहुत ही जल्द मूवीज़ आ जाएगी। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन B4U भोजपुरी पर ये फ्री डिश पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा आप लोगों को और शानदार इफेक्ट जानकारी। लेकिन मैं सबसे अहम बात बता दूं कि ये एक दिन की सास मूवीज़ आखिर आप लोगों के बीच कब आएगी और यूट्यूब चैनल पर कब दिखेगी। तो सबसे अहम बात ये है आप सबके लिए कि ये मूवीज़ आप सबको बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि आखिर एक दिन की सास मूवीज़ कब आएगी भोजपुरी इंडस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और ये मूवीज़ कितनी अच्छी है, कितनी ज़बरदस्त है, आप लोग देखकर बिल्कुल हैरान हो जाओगे। जो कि इसमें संचिता बनर्जी और आदित्य ओझा हैं। आदित्य ओझा को तो आप सभी लोगों ने देखा ही है कि काफ़ी सारी फिल्मों में आदित्य ओझा संचिता बनर्जी के साथ काम करते हुए नज़र आते हैं। यानी कि पति पत्नी का प्यार खट्टा मीठा अचार में तो गौरव झा हैं, लेकिन आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी की ये मूवीज़ आई हुई है और पत्नी पत्नी का प्यार खट्टा मीठा अचार में जो हैं तो गौरव झा हैं और संचिता बनर्जी हैं। लेकिन जो है ये सास भी कभी बहू थी, इसमें तो आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी हैं और किरण यादव का इसमें अहम भूमिका निभाया गया, जो कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। जो कि सास जो बनी हुई है तो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से हैं और जो दो बहुएं होती हैं उनको बिल्कुल कड़क तरीके से दबा के रखी होती हैं। लेकिन जब संचिता बनर्जी आ जाती हैं तो उनको भी दबाने की कोशिश करती हैं कड़क तरीके से, लेकिन बट ऐसा नहीं होता है। इस मूवीज़ में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि संचिता बनर्जी एक जो होती है छोटी बहू होती हैं, लेकिन वो बहुत ही कड़क होती हैं और पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, स्मार्ट और ब्यूटीफुल जैसी उनका रोमांटिक अदा होती है इस मूवीज़ में। तो इसलिए इनसे बहुत ही ज़्यादा घबराते रहते हैं और सभी लोग सास से यानी कि किरण यादव से। तो फिल्म है सास भी कभी बहू थी और इसमें स्टार कास्ट आदित्य ओझा, संचिता बनर्जी और किरण यादव, संजय पांडे। जो कि संजय पांडे हैं तो संचिता बनर्जी के पिताजी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इसमें अहम भूमिका का रोल निभाए होते हैं। यानी कि विलन का रोल इसमें संजय पांडे का नहीं है। एक धार्मिक, पारिवारिक और सभी को बैठकर घर के सभी सदस्य, बूढ़े जवान, माता पिता, बहन भाई लोग, सब लोग मिलकर ये मूवीज़ देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। कहीं भी अश्लीलता वाली बात नहीं है, बस इसमें सास बहू का नोक झोंक, तोड़ फोड़, यही सब इस मूवीज़ में दिखाया गया है और दर्शाया गया है। और यही सब आप लोगों को देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही प्यार आएगा और आप कहोगे कि जो भोजपुरी की स्टार कास्ट किरण यादव हैं वो एक माँ के रोल में और सास के रोल में कितनी ज़्यादा एक्टिव का रोल निभाती हुई नज़र आई हैं। जो कि बहुत कड़क तरीके से इसमें रोल निभाती हैं सास का, जो कि कोई होंगी सास, यानी कि सब सास इस तरीके का रोल नहीं निभा पाती हैं। और जो कि किरण यादव एक माँ का रोल बहुत ही ख़तरनाक तरीके से निभाती हुई नज़र आती। जो कि किरण यादव जिस मूवीज़ में होते हैं उसमें 4 चांद लग जाते हैं। संजय यादव, किरण यादव और संचिता बनर्जी यादव जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सास का रोल और माँ का रोल और सासू माँ का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं और बहुत ही कड़क तरीके से इसमें पेश आती हैं। यानी कि बहुओं को बिल्कुल दबोच कर और बिल्कुल अपने आँखों के तले, पैरों के तले दबाना चाहती हैं और जो उनके पति होते हैं उनको भी एक तरह से एक किनारे कोने में निचोड़ के रखी होती हैं। यानी कि बिल्कुल समझ लो बलि का बकरा बना के अपने पति को भी रखती हैं और बच्चों को बच्चे नहीं समझती, यानी कि बच्चों पर भी हुद्दा चलाती हुई नज़र आती हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो नज़र आते हैं
प्रकाश जैस। तो प्रकाश जैस को आप सभी सारी फिल्मों में देखने को मिलेगा, यानी खेसारी लाल से, पवन सिंह से, जितने भी हैं तो उन सब के साथ प्रकाश जैस को आप लोग देखने को मिलोगे। और जो इसमें दिखाए गए हैं यानी कि संजय पांडे और इसमें करण पांडे जो होते हैं, संजय पांडे जो होते हैं, करण पांडे होते हैं, वो होते हैं बड़े भाई, और जो प्रकाश जैस होते हैं वो होते हैं मंझले भाई, और जो आदित्य ओझा होते हैं वो होते हैं छोटे भाई। तो आप सबको इन बीचों के बारे में मैं बता दूं कि जो करण यादव होते हैं यानी करण पांडे होते हैं तो वो बड़े भाई होते हैं, तो बड़े बहू की जो वाइफ होती हैं तो उनको भी दबा कर रखती हैं, और प्रकाश जैस जो होते हैं तो उनको भी अच्छी तरीके से, यानी कि फिल्म में किरण यादव का अहम भूमिका निभाया गया है और इसमें दिखाया गया। तो मैं आपको बता दूं इसमें के स्टार कास्ट और इसमें के निर्माता, लेखक और गायककार, कोरियोग्राफर, आर्ट डायरेक्टर, संकल्प और पोस्ट ऑफिस और कार्यकर्ता, निर्माता और म्यूजिक डायरेक्टर, सबके मैं बारे में बताऊंगा विस्तार से, बस आप सुनिए। तो फिल्म जो कि इसमें के प्रोड्यूसर के साथ साथ वर्ल्ड वाइड जो कि अजय खानझा, और इसमें के जो हैं मैं आपको बता दूं इसमें निर्माता प्रदीप सिंह, आमिर आफ्ताब और प्रतीक सिंह वर्ल्ड वाइड, फिल्म प्रोड्यूसर और संगीतकार इसमें के ओम झा हैं, और इसमें के जो संगीतकार के साथ साथ गीतकार इसमें अलका अरविंद तिवारी हैं। अलका अरविंद तिवारी के साथ साथ इसमें जो छायाकांत हैं वो कोरियोग्राफर है, और इसमें के कोरियोग्राफर कानन मुखर्जी, छायाकांत DK शर्मा हैं, और लेखक अरविंद तिवारी, और गायक इसमें के अलका झा, नंदनी तिवारी, प्रियंका सिंह और सीतू सिंह, ओम झा के साथ साथ और अहम भूमिका में अन्य लोग भी शामिल हैं। और इसमें के निर्माता हैं कार्यकर्ता निर्माता अरवन बीरबल और वाह कमल यादव हैं, और इसमें के प्रोड्यूसर जो कि हैं प्रोसेसन 3 स्टूडियो पर संकल्प गुज्जर सिंह, आर्ट डायरेक्टर रणधीर सिंह और कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी के साथ साथ यह मूवीज़ आई हुई है B4U के भोजपुरी चैनल पर। यानी कि जो देवरानी जेठानी मूवीज़ है उसमें जितने कलाकार हैं उतने भी इस मूवीज़ में है सिर्फ हीरो हीरोइन, और इसमें किरण यादव, जयप्रकाश जैसे सारे दिग्गज कलाकार लोग सिर्फ चेंज हैं, बाकी जो कलाकार और इसमें के जो जितने भी कोरियोग्राफर और इसमें कोरियो मुखर्जी, छायाकांत जितने भी हैं और लेखक इसमें के जो हैं और इसमें के जितने भी हैं वो सब वही हैं जो कि देवरानी जेठानी आप सभी लोगों ने मूवीज़ देखा है। तो आप सभी लोगों ने जब मूवीज़ देवरानी जेठानी देखा है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज़ आपको लगी होगी, और आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो B4U के फ्री डिश पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग अगर उससे भी चूक जाते हो तो आप लोग दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके देख सकते हैं। दंगल प्ले ऐप्स पर लेकिन आप लोगों को पैसा लगा कर देखना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही जल्द देवरानी जेठानी मूवीज़ और सास भी कभी बहुत ही इसका ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ ये मूवीज़ की क्लिप्स भी आनी चालू हो जाएगी। बस 15 दिन का इंतज़ार आप लोग और करिए बस, क्योंकि ये मूवीज़ का अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी होने वाला है और ये आप सबके बीच मूवीज़ देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखिए और प्यार दुला दीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें आखिर दिखाते कैसे हैं और बनाते कैसे हैं और ये मूवीज़ कैसे दिखाएगी बनाएगी, तो आप सब लोग तो सबसे पहले दिखाते हैं जो किरण यादव होती है वो कड़क तरीके से एक बहुत शानदार हवेली दिखाई जाती है जो कि उसमें किरण यादव राज करती हुई नज़र आती हैं। और फिर संचिता बनर्जी का ये बोला बाला सुनाई पड़ता है कि बहू को बहू नहीं मानते और बेटी को बेटी मानते हैं। अगर कोई ऐसा माने कि ये मेरे घर की बहू है, ये मानकर ये कहे कि ये मेरी बेटी का घर, ये मेरे बहू का घर है, तो कितना अच्छा लगेगा। और बहू के प्रति क्यों भ्रष्टाचार भरा रहता है, बेटी के प्रति क्यों प्यार भरा रहता है। अगर बहुओं को बेटी जैसा माना जाए तो बहुएं भी बेटी माँ से कम नहीं मानेंगी। तो इस तरीके से एक अच्छी तरीके से इसमें डायलॉग मारते हुए नज़र आते हैं। लेकिन उसके बाद जो होते हैं आदित्य ओझा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से संचिता बनर्जी के साथ बढ़िया रोमांटिक करते हुए नज़र आते हैं, यानी कि गाने और शूटिंग करते हुए नज़र आते हैं। और इसमें दिखाया गया है जब आदित्य ओझा आ जाते हैं, यानी कि आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी की शादी हो जाती है और शादी होकर घर को आ जाती है। तो पहली बार जब चाय बनाते हैं और चाय पिलाने के लिए वो अपने
सासू माँ और ससुर के पास ले जाते हैं तो ससुर जी कहती होती कि कॉफ़ी बनाएं, लेकिन अचानक से उनके मुंह से निकल जाता है कि पिताजी चाय ले पीजिए। तो फिर ऐसा जब कहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हो जाती है, कहती कि मैंने कॉफ़ी कहा था तो कॉफ़ी ही बनाई, चाय क्यों बनाया। तो प्लेट झट से फेंक देते हैं और प्लेट का टूट जाती है। तो फिर सबको पता लग जाता है और सब लोग डरा जाते हैं और फिर कहते हैं कि जाओ कॉफ़ी बना कर ले आओ। बहुत ही तेज़ी से डांटती हैं संचिता बनर्जी को। फिर संचिता बनर्जी थोड़ा अदब करके चली जाती हैं और फिर कॉफ़ी बनाकर लेकर आती हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि इतना ज़्यादा अत्याचार करती रहती हैं सारी बहुओं पर कि उनका भंडा फूट जाता है और वो बीमार पड़ जाती है। लेकिन जब बीमार पड़ जाती हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप बैठे बैठे हुद्दा मत जमाइए और आप काम करिए और तभी आपको शरीर में फुर्ती आएगी और आप लोग अच्छी तरीके से चल पाओगे, उठ बैठ पाओगे। तो इस तरीके से मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाया गया। तो फिर इस तरीके की मूवीज़ आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ आप सबके बीच कब आएगी और कहाँ देखने को मिलेगी। तो ये मूवीज़ आप सबको आपके फ्री डिश पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जो कि आप सबको B4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल के नहीं, यानी कि यूट्यूब चैनल छोड़ के ये आपके घरों पर जो फ्री डिश लगी होती है उस पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए और प्यार दुलार दीजिए। तो ये इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर में B4U फिर आपके फ्री जो डिश लगी उस पर आ गया। लेकिन आप बिल्कुल विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप लोग दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके और ये मूवीज़ फ्री में आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और भरपूर आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ये मूवीज़ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाएगी, दर्शाएगी, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और ये घर परिवार पर ये पूरी मूवीज़ डिपेंड करी गई है, बनाई गई है, दिखाई गई, दर्शाई गई। तो आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी के साथ साथ किरण यादव और जितने भी लोग नज़र आते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आते हैं और अच्छी तरीके से मूवीज़ में बनाए गए। तो आप सबको बता दूँ इसमें जो भोजपुरी के जो कलाकार चाहता लोग हैं वो 40 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं इसमें देखते हुए ये बोल बाली का मज़ा लेते हैं, क्योंकि जो भोजपुरी की बोली है वो काफ़ी ज़्यादा यूपी से लेकर बिहार और बिहार से लेकर यूपी तक और अन्य अदर सारे जगह पर ये बोली बाली काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है लोगों को। तो इसीलिए 40 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें भरपूर भोजपुरी मूवीज़ का आनंद ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की मूवीज़ बनाई जाती हैं उसी तरह की भोजपुरी में मूवीज़ बनती हैं और काफ़ी कम लागत में मूवीज़ बन जाती है और काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन ये सिनेमा घरों में पैसा थोड़ा कम कमा पाती हैं और थोड़ा नॉर्मल तरीके से चलती हैं, क्योंकि इसमें भोजपुरी में जब कम लागत लगती है तो कम फोकस दिखाया जाता, तो कम वो दर्शक लोग आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड की मूवीज़ बनाई जाती हैं उसी तरीके से मेहनत करके बनाते हैं और अच्छी तरीके से अपने देश भाषा भोजपुरी की कल्चर में बताते हैं, दिखाते हैं। अश्लीलता वाली कोई भी इसमें बात नहीं रहती, क्योंकि मूवीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरा तरीके से घर परिवार के सभी सदस्य लोग मिलकर बैठकर और दादी दादा, चाची चाचा और भाई बहन, भाई भौजाई के साथ सभी लोग मिलकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये आखिर मूवीज़ अभी तक कितनी चली हुई है, इसका ऑफिशियल ट्रेलर और ये मूवीज़ आप सभी के बीच कब आई थी और कब आप सबको देखने को मिली थी ऑफिशियल ट्रेलर। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो हेल्प में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे। तो मैं बता दूं ये मूवीज़ जो आई थी तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और लव स्टोरी भरा इसमें तड़का लगा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा। और ये मूवीज़ कितनी ज़्यादा चल चुकी, तो मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ 1 करोड़ चलने वाली है, यानी कि 94 लाख चल चुकी है। 94,88,442 बार देखी गई और 42,000 से ज़्यादा लोग इसमें, यानी कि 42,000 के करीब लोग लाइक करने वाले हैं, लेकिन अभी तक 42,000 के हुआ नहीं है। तो ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि देवरानी जेठानी का टक्कर ले रही है। तो देवरानी जेठानी जो मूवीज़ चली हुई है वो 1,09,68,740 बार अभी तक देखी गई है, लेकिन जो इसमें देखी गई है 94 लाख देखी गई है, तो काफ़ी कम ही पीछे है, यानी कि लगभग के
टू कॉपी बराबर ही ये मूवीज़ दिखाएगी, दर्शाएगी। तो आखिर में आपको बता दूं इसमें मूवीज़ बनाते कैसे हैं और पैसे कैसे कमाते हैं। तो सबसे पहले मूवीज़ बनाने का मकसद ये होता है कि सबसे पहले राइटर अपनी समरी यानी कि क्लिप्स लिखता है, और क्लिप्स लिखने के बाद फिर उसको फिल्म के जो डायरेक्टर होते हैं उनके पास दिखाता है और समझाता है क्लिप्स को। तो अगर समझ में आ जाता है कि वाकई में काफ़ी दमदार, काफ़ी शानदार मूवीज़ होने वाली है, तो वो जो फिल्म का प्रोड्यूसर होता है उनके पास राइटर और डायरेक्टर लोग जाते हैं, तो वहाँ भी समझाते हैं कि मूवीज़ वाकई में काफ़ी दमदार होने वाली है। अगर इस मूवीज़ पर काम किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी में इसका रिस्पांस आएगा और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एडिटिंग तरीके से ये मूवीज़ चलेगी। तो अगर उसको समझ में आ जाता है तो फिर वो साइन कर देता है और आगे का प्रोसेस चालू कर देता है। और फिर हीरो हीरोइन को सिलेक्ट करने के बाद फिर होता क्या है, जब सिलेक्ट करता है तो एग्रीमेंट पेपर पर साइन करा लेता है। इसलिए साइन करा लेता है ताकि जब तक मैं अपनी मूवीज़ बनाऊं तब तक किसी अन्य अदर प्लेटफॉर्म यानी कि मूवीज़ में आप लोग काम करने ना जाओ जब तक कि ये मूवीज़ पूरी बन ना जाए। तो इसीलिए एग्रीमेंट पेपर पर साइन करा लेता है और फिर शूटिंग चालू हो जाती है। जब पूरी शूटिंग चालू हो जाती है तो अलग अलग कंट्री, अलग अलग जगहों पर शूटिंग होती है, तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा लगता है। और ख़र्चा जितना लगाता है तो डायरेक्टर के बाद जो होता है वो फिल्म का प्रोड्यूसर ही खर्चा लगाता है। तो फिल्म में आखिर पैसे कमाते कैसे हैं, तो जब फिल्म पूरी बनके तैयार हो जाती तो हर सारे फिल्म पर यानी कि एक यूट्यूब चैनल पर जैसे बी4U भोजपुरी या तो फिर एंटरटेन या तो फिर ऐसी फिल्माइश या बी4U भोजपुरी के टीवी चैनल पर या अदर प्लेटफॉर्म पर या फिर इसमें अच्छी तरीके से कई सारे प्लेटफॉर्म हैं उस पर ये दिखाई जाती हैं। और दिखाने के बाद फिर होता क्या है कि जितना भी पैसा आता है फिल्म का प्रोड्यूसर लेता है। अगर आप फिल्म को बेच लेते हैं तो जो फिल्म का ओनर यानी कि मालिकाना हक होता है वो फिर पैसा कमाएगा। अगर फिल्म को आप बेच लेते हो तब फिर आपका बिल्कुल कोई भी हक नहीं रहेगा। लेकिन आपको अगर फिल्म नहीं बेचोगे तो आपको हक रहेगा। आप जिस भी फिल्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डालोगे यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे और अदर प्लेटफॉर्म हैं उन पर सब पर डालोगे तो जितनी भी मूवीज़ चलेगी उन सब का पैसा फिल्म का जो ओनर प्रोड्यूसर लगाता है वही लेगा पैसा। और लेने के बाद आखिर ये मूवीज़ जब बन जाती है तो इसको चेक कैसे करते हैं, तो यानी कि सेंसर बोर्ड में ये चेक किया जाता है। सेंसर बोर्ड में चेक करने के बाद जितना भी अश्लीलता वाला पार्ट होता है यानी कि जनजाति के विरुद्ध जितना भी पार्ट होता है उसको काट दिया जाता है। काट करने के बाद ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाता है ताकि कोई भी दिक्कत जनजाति देश के विरोधी जैसी कोई बातें ना लगे कि यानी कि कोई जनजाति को ठेस पहुंचे देश में। तो इसीलिए जितना भी गलत पार्ट होता है काट दिया जाता है। फिर ये मूवीज़ अच्छी तरीके से पब्लिक प्ले पर डाली जाती है और डालने के बाद काफ़ी सारा पैसा कमाया जाता और दर्शक लोग खूब प्यार दुलार देते हैं और काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में इंटरेस्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी उनको मिलती है। क्योंकि भोजपुरी में जो फिल्म बनाते हैं तो वो हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं ताकि एक मोबाइल के द्वारा मनोरंजन वो लोग ले पाएँ, हम लोग ले पाएँ। फिर उसके बदले उनको पैसा मिलता है। पैसा उनको देता है जिसका यूट्यूब होता है, यानी कि यूट्यूब दुनिया में एक ही है, वो पूरा गूगल से कनेक्ट है। तो गूगल से जब कनेक्ट है तो यूट्यूब के थ्रू ही ऐड के थ्रू पैसा आता है। तो इसलिए जितना भी पैसा आता है तो उसका 25% यानी कि 40% यूट्यूब लेता है। बाकी सारा पैसा जो मालिकाना यानी कि जो वीडियोस बना के डालता है उसको देता है, मालिकाना ओनर को देता है। तो ऐसी ही बातें होती हैं। तो आप लोग इस वीडियो में देखिए सास भी कभी बहू थी, तो इसका ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ वेल टेलीविज़न प्रीमियर पर ये बहुत ही जल्द मूवीज़ आ जाएगी। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है लेकिन बी4U भोजपुरी पर ये फ्री डिश पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा आप लोगों को और शानदार इफेक्ट जानकारी। लेकिन मैं सबसे अहम बात बता दूं कि ये एक दिन की सास मूवीज़ आखिर आप लोगों के बीच कब आएगी और यूट्यूब चैनल पर कब दिखेगी। तो सबसे अहम बात ये है आप सबके लिए कि ये मूवीज़ आप सबको बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि आखिर एक दिन की सास मूवीज़ कब आएगी भोजपुरी इंडस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और ये मूवीज़ कितनी अच्छी है, कितनी ज़बरदस्त है, आप लोग देखकर बिल्कुल हैरान हो जाओगे। जो कि इसमें संचिता बनर्जी और आदित्य ओझा हैं। आदित्य ओझा को तो आप सभी लोगों ने देखा ही है कि काफ़ी सारी फिल्मों में आदित्य ओझा संचिता बनर्जी के साथ काम करते हुए नज़र आते हैं। यानी कि पति पत्नी का प्यार, खट्टा मीठा अचार में तो गौरव झा हैं, लेकिन आदित्य ओझा
और संचिता बनर्जी की ये मूवीज़ आई हुई है। और पत्नी पत्नी का प्यार, खट्टा मीठा अचार में जो हैं तो गौरव झा हैं और संचिता बनर्जी हैं, लेकिन जो है ये सास भी कभी बहू थी इसमें तो आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी हैं। और किरण यादव का इसमें अहम भूमिका निभाया गया, जो कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। जो कि सास जो बनी हुई है तो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से हैं, और जो दो बहुएं होती हैं उनको बिल्कुल कड़क तरीके से दबा के रखी होती हैं। लेकिन जब संचिता बनर्जी आ जाती हैं तो उनको भी दबाने की कोशिश करती हैं कड़क तरीके से, लेकिन बट ऐसा नहीं होता है। इस मूवीज़ में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि संचिता बनर्जी एक जो होती है छोटी बहू होती हैं, लेकिन वो बहुत ही कड़क होती हैं और पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, स्मार्ट और ब्यूटीफुल जैसी उनका रोमांटिक अदा होती है इस मूवीज़ में। तो इसलिए इनसे बहुत ही ज़्यादा घबराते रहते हैं और सभी लोग सास से, यानी कि किरण यादव से। तो फिल्म है सास भी कभी बहू थी, और इसमें स्टार कास्ट आदित्य ओझा, संचिता बनर्जी और किरण यादव, संजय पांडे, जो कि संजय पांडे हैं तो संचिता बनर्जी के पिताजी होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इसमें अहम भूमिका का रोल निभाए होते हैं। यानी कि विलन का रोल इसमें संजय पांडे का नहीं है, एक धार्मिक, पारिवारिक और सभी को बैठकर घर के सभी सदस्य, बूढ़े जवान, माता पिता, बहन भाई लोग, सब लोग मिलकर ये मूवीज़ देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। कहीं भी अश्लीलता वाली बात नहीं है, बस इसमें सास बहू का नोक झोंक, तोड़ फोड़, यही सब इस मूवीज़ में दिखाया गया है और दर्शाया गया है। और यही सब आप लोगों को देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही प्यार आएगा, और आप कहोगे कि जो भोजपुरी की स्टार कास्ट किरण यादव हैं वो एक माँ के रोल में और सास के रोल में कितनी ज़्यादा एक्टिव का रोल निभाती हुई नज़र आई हैं, जो कि बहुत कड़क तरीके से इसमें रोल निभाती हैं सास का। जो कि कोई होंगी सास, यानी कि सब सास इस तरीके का रोल नहीं निभा पाती हैं, और जो कि किरण यादव एक माँ का रोल बहुत ही ख़तरनाक तरीके से निभाती हुई नज़र आती है। जो कि किरण यादव जिस मूवीज़ में होते हैं उसमें 4 चांद लग जाते हैं। संजय यादव, किरण यादव और संचिता बनर्जी, किरण यादव जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सास का रोल और माँ का रोल और सासू माँ का रोल निभाती हुई नज़र आती है, और बहुत ही कड़क तरीके से इसमें पेश आती हैं। यानी कि बहुओं को बिल्कुल दबोच कर और बिल्कुल अपने आँखों के तले, पैरों के तले दबाना चाहती हैं, और जो उनके पति होते हैं उनको भी एक तरह से एक किनारे कोने में निचोड़ के रखी होती हैं। यानी कि बिल्कुल समझ लो बलि का बकरा बना के अपने पति को भी रखती हैं, और बच्चों को बच्चे नहीं समझती, यानी कि बच्चों पर भी हुद्दा चलाती हुई नज़र आती हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो नज़र आते हैं प्रकाश जैस, तो प्रकाश जैस को आप सभी सारी फिल्मों में देखने को मिलेगा, यानी खेसारी लाल से, पवन सिंह से, जितने भी हैं तो उन सब के साथ प्रकाश जैस को आप लोग देखने को मिलोगे। और जो इसमें दिखाए गए हैं यानी कि संजय पांडे और इसमें करण पांडे जो होते हैं, संजय पांडे जो होते हैं, करण पांडे होते हैं, वो होते हैं बड़े भाई, और जो प्रकाश जैस होते हैं वो होते हैं मंझले भाई, और जो आदित्य ओझा होते हैं वो होते हैं छोटे भाई। तो आप सबको इन बीचों के बारे में मैं बता दूं कि जो करण यादव होते हैं यानी करण पांडे होते हैं तो वो बड़े भाई होते हैं, तो बड़े बहू की जो वाइफ होती हैं तो उनको भी दबा कर रखती हैं, और प्रकाश जैस जो होते हैं तो उनको भी अच्छी तरीके से, यानी कि फिल्म में किरण यादव का अहम भूमिका निभाया गया है और इसमें दिखाया गया। तो मैं आपको बता दूं इसमें के स्टार कास्ट और इसमें के निर्माता, लेखक और गायककार, कोरियोग्राफर, आर्ट डायरेक्टर, संकल्प और पोस्ट ऑफिस और कार्यकर्ता, निर्माता और म्यूजिक डायरेक्टर, सबके मैं बारे में बताऊंगा विस्तार से, बस आप सुनिए। तो फिल्म जो कि इसमें के प्रोड्यूसर के साथ साथ वर्ल्ड वाइड जो कि अजय खांझा, और इसमें के जो हैं मैं आपको बता दूं इसमें निर्माता प्रदीप सिंह, आमिर आफ्ताब और प्रतीक सिंह वर्ल्ड वाइड, फिल्म प्रोड्यूसर और संगीतकार इसमें के ओम झा हैं, और इसमें के जो संगीतकार के साथ साथ गीतकार इसमें अलका अरविंद तिवारी हैं।
अलका अरविंद तिवारी। अलका अरविंद तिवारी के साथ साथ इसमें जो छायाकांत हैं वो कोरियोग्राफर है, और इसमें के कोरियोग्राफर कानन मुखर्जी, छायाकांत DK शर्मा हैं, और लेखक अरविंद तिवारी, और गायक इसमें के अलका झा, नंदनी तिवारी, प्रियंका सिंह और सीतू सिंह, ओम झा के साथ साथ और अहम भूमिका में अन्य लोग भी शामिल हैं। और इसमें के निर्माता हैं, कार्यकर्ता निर्माता अरमान बीरबल और वह कमल यादव हैं। और इसमें के प्रोड्यूसर जो कि हैं प्रोडक्शन 3 स्टूडियो पर संकल्प गुज्जर सिंह, आर्ट डायरेक्टर रणवीर सिंह और कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी के साथ साथ यह मूवीज़ आई हुई है B4U के भोजपुरी चैनल पर। यानी कि जो देवरानी जेठानी मूवीज़ है उसमें जितने कलाकार हैं उतने भी इस मूवीज़ में है सिर्फ हीरो हीरोइन, और इसमें किरण यादव, जयप्रकाश जैसे सारे दिग्गज कलाकार लोग सिर्फ चेंज हैं। बाकी जो कलाकार और इसमें के जो जितने भी कोरियोग्राफर और इसमें कोरियो मुखर्जी, छायाकांत जितने भी हैं और लेखक इसमें के जो हैं और इसमें के जितने भी हैं वो सब वही हैं जो कि देवरानी जेठानी आप सभी लोगों ने मूवीज़ देखा है। तो आप सभी लोगों ने जब मूवीज़ देवरानी जेठानी देखा है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज़ आपको लगी होगी। और आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो B4U के फ्री डिश पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग अगर उससे भी चूक जाते हो तो आप लोग दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके देख सकते हैं। दंगल प्ले ऐप्स पर लेकिन आप लोगों को पैसा लगा कर देखना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही जल्द देवरानी जेठानी मूवीज़ और सास भी कभी बहुत ही इसका ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ ये मूवीज़ की क्लिप्स भी आनी चालू हो जाएगी। बस 15 दिन का इंतज़ार आप लोग और करिए बस, क्योंकि ये मूवीज़ का अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी होने वाला है और ये आप सबके बीच मूवीज़ देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखिए और प्यार दुला दीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें आखिर दिखाते कैसे हैं और बनाते कैसे हैं और ये मूवीज़ कैसे दिखाएगी बनाएगी, तो आप सब लोग तो सबसे पहले दिखाते हैं जो किरण यादव होती है वो कड़क तरीके से एक बहुत शानदार हवेली दिखाई जाती है जो कि उसमें किरण यादव राज करती हुई नज़र आती हैं। और फिर संचिता बनर्जी का ये बोला बाला सुनाई पड़ता है कि बहू को बहू नहीं मानते और बेटी को बेटी मानते हैं। अगर कोई ऐसा माने कि ये मेरे घर की बहू है, ये मानकर ये कहे कि ये मेरी बेटी का घर, ये मेरे बहू का घर है, तो कितना अच्छा लगेगा। और बहू के प्रति क्यों भ्रष्टाचार भरा रहता है, बेटी के प्रति क्यों प्यार भरा रहता है। अगर बहुओं को बेटी जैसा माना जाए तो बहुएं भी बेटी माँ से कम नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से एक अच्छी तरीके से इसमें डायलॉग मारते हुए नज़र आते हैं। लेकिन उसके बाद जो होते हैं आदित्य ओझा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से संचिता बनर्जी के साथ बढ़िया रोमांटिक करते हुए नज़र आते हैं, यानी कि गाने और शूटिंग करते हुए नज़र आते हैं। और इसमें दिखाया गया है जब आदित्य ओझा आ जाते हैं, यानी कि आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी की शादी हो जाती है और शादी होकर घर को आ जाती है। तो पहली बार जब चाय बनाते हैं और चाय पिलाने के लिए वो अपने सासू माँ और ससुर के पास ले जाते हैं तो ससुर जी कहती होती है कि कॉफ़ी बनाएं, लेकिन अचानक से उनके मुंह से निकल जाता है कि पिताजी चाय ले पीजिए। तो फिर ऐसा जब कहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हो जाती है, कहती है कि मैंने कॉफ़ी कहा था तो कॉफ़ी ही बनाई, चाय क्यों बनाए। तो प्लेट झट से फेंक देते हैं और प्लेट का टूट जाती है। तो फिर सबको पता लग जाता है और सब लोग डरा जाते हैं और फिर कहते हैं कि जाओ कॉफ़ी बना कर ले आओ। बहुत ही तेज़ी से डांटती हैं संचिता बनर्जी को। तो फिर संचिता बनर्जी थोड़ा अदब करके चली जाती हैं और फिर कॉफ़ी बनाकर लेकर आती हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि इतना ज़्यादा अत्याचार करती रहती हैं सारी बहुओं पर कि उनका भंडा फूट जाता है और वो बीमार पड़ जाती है। लेकिन जब बीमार पड़ जाती हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप बैठे बैठे हुद्दा मत जमाइए और आप काम करिए और तभी आपको शरीर में फुर्ती आएगी और आप लोग अच्छी तरीके से चल पाओगे, उठ बैठ पाओगे। तो इस तरीके से मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाया गया। तो फिर इस तरीके की मूवीज़ आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ आप सबके बीच कब आएगी और कहां देखने को मिलेगी। तो ये मूवीज़ आप सबको आपके फ्री डिश पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जो कि आप सबको B4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल के नहीं, यानी कि यूट्यूब चैनल छोड़ के ये आपके घरों पर जो फ्री डिश लगी होती है उस पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए और प्यार दुलार दीजिए। तो ये इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर में B4U फिर आपके फ्री जो डिश लगी उस पर आ गया। लेकिन आप बिल्कुल विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप लोग दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके
और ये मूवीज़ फ्री में आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और भरपूर आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ये मूवीज़ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाएगी, दर्शाएगी, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और ये घर परिवार पर ये पूरी मूवीज़ डिपेंड करी गई है, बनाई गई है, दिखाई गई, दर्शाएगी। तो आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी के साथ साथ किरण यादव और जितने भी लोग नज़र आते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आते हैं और अच्छी तरीके से मूवीज़ में बनाए गए। तो आप सबको बता दूँ, इसमें जो भोजपुरी के जो कलाकार चाहता लोग हैं वो 40 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं इसमें देखते हुए ये बोल बाली का मज़ा लेते हैं, क्योंकि जो भोजपुरी की बोली है वो काफ़ी ज़्यादा यूपी से लेकर बिहार और बिहार से लेकर यूपी तक और अन्य अदर सारे जगह पर ये बोली बाली काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है लोगों को। तो इसीलिए 40 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें भरपूर भोजपुरी मूवीज़ का आनंद ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की मूवीज़ बनाई जाती हैं, उसी तरह की भोजपुरी में मूवीज़ बनती हैं और काफ़ी कम लागत में मूवीज़ बन जाती है और काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन ये सिनेमा घरों में पैसा थोड़ा कम कमा पाती हैं और थोड़ा नॉर्मल तरीके से चलती हैं, क्योंकि इसमें भोजपुरी में जब कम लागत लगती है तो कम फोकस दिखाया जाता, तो कम वो दर्शक लोग आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड की मूवीज़ बनाई जाती हैं उसी तरीके से मेहनत करके बनाते हैं और अच्छी तरीके से अपने देश भाषा भोजपुरी की कल्चर में बताते हैं, दिखाते हैं। अश्लीलता वाली कोई भी इसमें बात नहीं रहती, क्योंकि मूवीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरा तरीके से घर परिवार के सभी सदस्य लोग मिलकर बैठकर और दादी दादा, चाची चाचा और भाई बहन, भाई भौजाई के साथ सभी लोग मिलकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये आखिर मूवीज़ अभी तक कितनी चली हुई है, इसका ऑफिशियल ट्रेलर और ये मूवीज़ आप सभी के बीच कब आई थी और कब आप सबको देखने को मिली थी ऑफिशियल ट्रेलर। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो हेल्प मी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे। तो मैं बता दूँ, ये मूवीज़ जो आई थी तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और लव स्टोरी भरा इसमें तड़का लगा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा। और ये मूवीज़ कितनी ज़्यादा चल चुकी, तो मैं आपको बता दूं, ये मूवीज़ 1 करोड़ चलने वाली है, यानी कि 94 लाख चल चुकी है। 94,88,442 बार देखी गई और 42,000 से ज़्यादा लोग इसमें, यानी कि 42,000 के करीब लोग लाइक करने वाले हैं, लेकिन अभी तक 42,000 के हुआ नहीं है। तो ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि देवरानी जेठानी का टक्कर ले रही है। तो देवरानी जेठानी जो मूवीज़ चली हुई है वो 1,09,68,740 बार अभी तक देखी गई है, लेकिन जो इसमें देखी गई है 94 लाख देखी गई है, तो काफ़ी कम ही पीछे है, यानी कि लगभग के 2 कॉपी बराबर ही ये मूवीज़ दिखाएगी, दर्शाएगी। तो आखिर में आपको बता दूं, इसमें मूवीज़ बनाते कैसे हैं और पैसे कैसे कमाते हैं। सबसे पहले मूवीज़ बनाने का मकसद ये होता है कि सबसे पहले राइटर अपनी समरी यानी कि क्लिप्स लिखता है और क्लिप्स लिखने के बाद फिर उसको फिल्म के जो डायरेक्टर होते हैं उनके पास दिखाता है और समझाता है क्लिप्स को। तो अगर समझ में आ जाता है कि वाकई में काफ़ी दमदार, काफ़ी शानदार मूवीज़ होने वाली है, तो वो जो फिल्म का प्रोड्यूसर होता है उनके पास राइटर और डायरेक्टर लोग जाते हैं, तो वहाँ भी समझाते हैं कि मूवीज़ वाकई में काफ़ी दमदार होने वाली है। अगर इस मूवीज़ पर काम किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी में इसका रिस्पांस आएगा और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एडिटिंग तरीके से ये मूवीज़ चलेगी। तो अगर उसको समझ में आ जाता है तो फिर वो साइन कर देता है और आगे का प्रोसेस चालू कर देता है। और फिर हीरो हीरोइन को सिलेक्ट करने के बाद फिर होता क्या है, जब सिलेक्ट करता है तो एग्रीमेंट पेपर पर साइन करा लेता है। इसलिए साइन करा लेता है ताकि जब तक मैं अपनी मूवीज़ बनाऊं तब तक किसी अन्य अदर प्लेटफॉर्म यानी कि मूवीज़ में आप लोग काम करने ना जाओ, जब तक कि ये मूवीज़ पूरी बन ना जाए। तो इसीलिए एग्रीमेंट पेपर पर साइन करा लेता है और फिर शूटिंग चालू हो जाती है। जब पूरी शूटिंग चालू हो जाती है तो अलग अलग कंट्री, अलग अलग जगहों पर शूटिंग होती है, तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा लगता है। और ख़र्चा जितना लगाता है तो डायरेक्टर के बाद जो होता है वो फिल्म का प्रोड्यूसर ही खर्चा लगाता है। तो फिल्म में आखिर पैसे कमाते कैसे हैं, तो जब फिल्म पूरी बनके तैयार हो जाती तो हर सारे फिल्म पर यानी कि एक यूट्यूब चैनल पर जैसे B4U भोजपुरी या तो फिर एंटरटेन या तो फिर ऐसी फिल्माइश या B4U भोजपुरी के टीवी चैनल पर या अदर प्लेटफॉर्म पर या फिर इसमें अच्छी तरीके से कई सारे प्लेटफॉर्म हैं उस पर ये दिखाई जाती हैं। और दिखाने के बाद फिर होता क्या है
कि जितना भी पैसा आता है फिल्म का प्रोड्यूसर लेता है। अगर आप फिल्म को बेच लेते हैं तो जो फिल्म का ओनर यानी कि मालिकाना हक होता है वो फिर पैसा कमाएगा। अगर फिल्म को आप बेच लेते हो तब फिर आपका बिल्कुल कोई भी हक नहीं रहेगा। लेकिन आपको अगर फिल्म नहीं बेचोगे तो आपको हक रहेगा। आप जिस भी फिल्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डालोगे, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे और अदर प्लेटफॉर्म हैं उन पर सब पर डालोगे तो जितनी भी मूवीज़ चलेगी उन सब का पैसा फिल्म का जो ओनर प्रोड्यूसर लगाता है वही लेगा पैसा। और लेने के बाद आखिर ये मूवीज़ जब बन जाती है तो इसको चेक कैसे करते हैं, तो यानी कि सेंसर बोर्ड में ये चेक किया जाता है। सेंसर बोर्ड में चेक करने के बाद जितना भी अश्लीलता वाला पार्ट होता है, यानी कि जनजाति के विरुद्ध जितना भी पार्ट होता है उसको काट दिया जाता है। काट करने के बाद ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाता है ताकि कोई भी दिक्कत जनजाति देश के विरोधी जैसी कोई बातें ना लगे, कि यानी कि कोई जनजाति को ठेस पहुँचे देश में। तो इसीलिए जितना भी गलत पार्ट होता है काट दिया जाता है। फिर ये मूवीज़ अच्छी तरीके से पब्लिक प्ले पर डाली जाती है और डालने के बाद काफ़ी सारा पैसा कमाया जाता और दर्शक लोग खूब प्यार दुलार देते हैं और काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में इंटरेस्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी उनको मिलती है। क्योंकि भोजपुरी में जो फिल्म बनाते हैं तो वो हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं ताकि एक मोबाइल के द्वारा मनोरंजन वो लोग ले पाएँ, हम लोग ले पाएँ। फिर उसके बदले उनको पैसा मिलता है। पैसा उनको देता है जिसका यूट्यूब होता है, यानी कि यूट्यूब दुनिया में एक ही है, वो पूरा गूगल से कनेक्ट है। तो गूगल से जब कनेक्ट है तो यूट्यूब के थ्रू ही ऐड के थ्रू पैसा आता है। तो इसलिए जितना भी पैसा आता है तो उसका 25% यानी कि 40% यूट्यूब लेता है। बाकी सारा पैसा जो मालिकाना यानी कि जो वीडियोस बना के डालता है उसको देता है, मालिकाना ओनर को देता है। तो ऐसी ही बातें होती हैं। तो आप लोग इस वीडियो में देखिए सास भी कभी बहू थी, तो इसका ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ वेल टेलीविज़न प्रीमियर पर ये बहुत ही जल्द मूवीज़ आ जाएगी। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है लेकिन B4U भोजपुरी पर ये फ्री डिश पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा आप लोगों को और शानदार इफेक्ट जानकारी। लेकिन मैं सबसे अहम बात बता दूं कि ये एक दिन की सास मूवीज़ आखिर आप लोगों के बीच कब आएगी और यूट्यूब चैनल पर कब दिखेगी। तो सबसे अहम बात ये है आप सबके लिए कि ये मूवीज़ आप सबको बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि आखिर एक दिन की सास मूवीज़ कब आएगी भोजपुरी इंडस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और ये मूवीज़ कितनी अच्छी है, कितनी ज़बरदस्त है, आप लोग देखकर बिल्कुल हैरान हो जाओगे। जो कि इसमें संचिता बनर्जी और आदित्य ओझा हैं। आदित्य ओझा को तो आप सभी लोगों ने देखा ही है कि काफ़ी सारी फिल्मों में आदित्य ओझा संचिता बनर्जी के साथ काम करते हुए नज़र आते हैं। यानी कि पति पत्नी का प्यार, खट्टा मीठा अचार में तो गौरव झा हैं, लेकिन आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी की ये मूवीज़ आई हुई है और पत्नी पत्नी का प्यार खट्टा मीठा अचार में जो हैं तो गौरव झा हैं और संचिता बनर्जी हैं। लेकिन जो है ये सास भी कभी बहू थी इसमें तो आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी हैं और किरण यादव का इसमें अहम भूमिका निभाएगा, जो कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। जो कि सास जो बनी हुई है तो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से हैं और जो दो बहुएं होती हैं उनको बिल्कुल कड़क तरीके से दबा के रखी होती हैं। लेकिन जब संचिता बनर्जी आ जाती हैं तो उनको भी दबाने की कोशिश करती हैं कड़क तरीके से, लेकिन बट ऐसा नहीं होता है। इस मूवीज़ में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि संचिता बनर्जी एक जो होती है छोटी बहू होती हैं, लेकिन वो बहुत ही कड़क होती हैं और पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, स्मार्ट और ब्यूटीफुल जैसी उनका रोमांटिक अदा होती है इस मूवीज़ में। तो इसलिए इनसे बहुत ही ज़्यादा घबराते रहते हैं और सभी लोग सास से, यानी कि किरण यादव से। तो फिल्म है सास भी कभी बहू थी और इसमें स्टार कास्ट आदित्य ओझा, संचिता बनर्जी और किरण यादव, संजय पांडे। जो कि संजय पांडे हैं तो संचिता बनर्जी के पिताजी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इसमें अहम भूमिका का रोल निभाए होते हैं। यानी कि विलन का रोल इसमें संजय पांडे का नहीं है। एक धार्मिक, पारिवारिक और सभी को बैठकर घर के सभी सदस्य, बूढ़े जवान, माता पिता, बहन भाई लोग, सब लोग मिलकर ये मूवीज़ देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। कहीं भी अश्लीलता वाली बात नहीं है, बस इसमें सास बहू का नोक झोंक, तोड़ फोड़, यही सब इस मूवीज़ में दिखाया गया है और दर्शाया गया है। और यही सब आप लोगों को देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही प्यार आएगा और आप कहोगे कि जो भोजपुरी की स्टार कास्ट किरण यादव हैं वो एक माँ के रोल में
और सास के रोल में कितनी ज़्यादा एक्टिव का रोल निभाती हुई नज़र आई हैं, जो कि बहुत कड़क तरीके से इसमें रोल निभाती हैं सास का, जो कि कोई होंगी सास, यानी कि सब सास इस तरीके का रोल नहीं निभा पाती हैं। और जो कि किरण यादव एक माँ का रोल बहुत ही खतरनाक तरीके से निभाती हुई नज़र आती, जो कि किरण यादव जिस मूवीज़ में होते हैं उसमें 4 चांद लग जाते हैं। संजय यादव, किरण यादव और संचिता बनर्जी यादव, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सास का रोल और माँ का रोल और सासू माँ का रोल निभाती हुई नज़र आती है और बहुत ही कड़क तरीके से इसमें पेश आती हैं, यानी कि बहुओं को बिल्कुल दबोच कर और बिल्कुल अपने आँखों के तले, पैरों के तले दबाना चाहती हैं। और जो उनके पति होते हैं उनको भी एक तरह से एक किनारे कोने में निचोड़ के रखी होती हैं, यानी कि बिल्कुल समझ लो बलि का बकरा बना के अपने पति को भी रखती हैं और बच्चों को बच्चे नहीं समझती, यानी कि बच्चों पर भी हुद्दा चलाती हुई नज़र आती हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो नज़र आते हैं प्रकाश जैस, तो प्रकाश जैस को आप सभी सारी फिल्मों में देखने को मिलेगा, यानी खेसारी लाल से, पवन सिंह से, जितने भी हैं तो उन सब के साथ प्रकाश जैस को आप लोग देखने को मिलोगे। और जो इसमें दिखाए गए हैं यानी कि संजय पांडे और इसमें करण पांडे जो होते हैं, संजय पांडे जो होते हैं, करण पांडे होते हैं, वो होते हैं बड़े भाई, और जो प्रकाश जैस होते हैं वो होते हैं मंझले भाई, और जो आदित्य ओझा होते हैं वो होते हैं छोटे भाई। तो आप सबको इन बीचों के बारे में मैं बता दूं कि जो करण यादव होते हैं यानी करण पांडे होते हैं तो वो बड़े भाई होते हैं, तो बड़े बहू की जो वाइफ होती हैं तो उनको भी दबा कर रखती हैं, और प्रकाश जैस जो होती हैं तो उनको भी अच्छी तरीके से, यानी कि फिल्म में किरण यादव का अहम भूमिका निभाया गया है और इसमें दिखाया गया। तो मैं आपको बता दूं इसमें के स्टार कास्ट और इसमें के निर्माता, लेखक और गायककार, कोरियोग्राफर, आर्ट डायरेक्टर, संकल्प और पोस्ट ऑफिस और कार्यकर्ता, निर्माता और म्यूजिक डायरेक्टर सबके मैं बारे में बताऊंगा विस्तार से, बस आप सुनिए। तो फिल्म जो कि इसमें के प्रोड्यूसर के साथ साथ वर्ल्ड वाइड जो कि अजय खानझा, और इसमें के जो हैं मैं आपको बता दूं इसमें निर्माता प्रदीप सिंह, आमिर आफ्ताब और प्रतीक सिंह वर्ल्ड वाइड, फिल्म प्रोड्यूसर और संगीतकार इसमें के ओम झा हैं, और इसमें के जो संगीतकार के साथ साथ गीतकार इसमें अलका अरविंद तिवारी हैं। अलका अरविंद तिवारी के साथ साथ इसमें जो छायाकांत हैं वो कोरियोग्राफर है, और इसमें के कोरियोग्राफर कानन मुखर्जी, छायाकांत डी के शर्मा हैं, और लेखक अरविंद तिवारी, और गायक इसमें के अलका झा, नंदनी तिवारी, प्रियंका सिंह और सीतू सिंह ओम झा के साथ साथ और अहम भूमिका में अन्य लोग भी शामिल हैं। और इसमें के निर्माता हैं कार्यकर्ता निर्माता अरमान बीरबल और वह कमल यादव हैं, और इसमें के प्रोड्यूसर जो कि हैं प्रोसेसन 3 स्टूडियो पर संकल्प गुज्जर सिंह, आर्ट डायरेक्टर रणधीर सिंह और कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी के साथ साथ यह मूवीज़ आई हुई है B4U के भोजपुरी चैनल पर, यानी कि जो देवरानी जेठानी मूवीज़ है उसमें जितने कलाकार हैं उतने भी इस मूवीज़ में है सिर्फ हीरो हीरोइन, और इसमें किरण यादव, जयप्रकाश जैसे सारे दिग्गज कलाकार लोग सिर्फ चेंज हैं, बाकी जो कलाकार और इसमें के जो जितने भी कोरियोग्राफर और इसमें कोरियो मुखर्जी, छायाकांत जितने भी हैं और लेखक इसमें के जो हैं और इसमें के जितने भी हैं वो सब वही हैं, जो कि देवरानी जेठानी आप सभी लोगों ने मूवीज़ देखा है। तो आप सभी लोगों ने जब मूवीज़ देवरानी जेठानी देखा है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज़ आपको लगी होगी, और आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो B4U के फ्री डिश पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग अगर उससे भी चूक जाते हो तो आप लोग दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके देख सकते हैं, दंगल प्ले ऐप्स पर, लेकिन आप लोगों को पैसा लगाकर देखना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही जल्द देवरानी जेठानी मूवीज़ और सास भी कभी बहुत ही इसका ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ ये मूवीज़ की क्लिप्स भी आनी चालू हो जाएगी। बस 15 दिन का इंतज़ार आप लोग और करिए बस, क्योंकि ये मूवीज़ का अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी होने वाला है और ये आप सबके बीच मूवीज़ देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखिए और प्यार दुला दीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें आखिर दिखाते कैसे हैं और बनाते कैसे हैं और ये मूवीज़ कैसे दिखाएगी बनाएगी, तो आप सब लोग तो सबसे पहले दिखाते हैं जो किरण यादव होती है वो कड़क तरीके से एक बहुत शानदार हवेली दिखाई जाती है, जो कि उसमें किरण यादव राज करती हुई नज़र आती हैं। और फिर संचिता बनर्जी का ये बोला बाला सुनाई पड़ता है कि बहू को बहू नहीं मानते और बेटी को बेटी मानते हैं। अगर कोई ऐसा माने कि ये मेरे घर की बहू है, ये मानकर ये कहे कि ये मेरे बेटी का घर, ये मेरे बहू का घर है, तो कितना अच्छा लगेगा। और बहू के प्रति क्यों भ्रष्टाचार भरा रहता है, बेटी के प्रति क्यों प्यार भरा रहता है। अगर बहुओं को बेटी जैसा माना जाए तो बहुएं भी बेटी माँ से कम नहीं मानेंगी। तो इस तरीके से एक अच्छी तरीके से इसमें डायलॉग मारते हुए नज़र आते हैं। लेकिन उसके बाद जो होते हैं
आदित्य ओझा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से संचिता बनर्जी के साथ बढ़िया रोमांटिक करते हुए नज़र आते हैं, यानी कि गाने और शूटिंग करते हुए नज़र आते हैं। और इसमें दिखाया गया है जब आदित्य ओझा आ जाते हैं, यानी कि आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी की शादी हो जाती है और शादी होकर घर को आ जाती है, तो पहली बार जब चाय बनाते हैं और चाय पिलाने के लिए वो अपने सासू माँ और ससुर के पास ले जाते हैं, तो ससुर जी कहती होती है कि कॉफ़ी बनाएं, लेकिन अचानक से उनके मुंह से निकल जाता है कि पिताजी चाय ले पीजिए। तो फिर ऐसा जब कहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हो जाती है, कहती है कि मैंने कॉफ़ी कहा था तो कॉफ़ी ही बनाई, चाय क्यों बनाए। तो प्लेट झट से फेंक देते हैं और प्लेट का टूट जाती है। तो फिर सबको पता लग जाता है और सब लोग डरा जाते हैं और फिर कहते हैं कि जाओ कॉफ़ी बना कर ले आओ। बहुत ही तेज़ी से डांटती हैं संचिता बनर्जी को। फिर संचिता बनर्जी थोड़ा अदब करके चली जाती हैं और फिर कॉफ़ी बनाकर लेकर आती हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि इतना ज़्यादा अत्याचार करती रहती हैं सारी बहुओं पर कि उनका भंडा फूट जाता है और वो बीमार पड़ जाती है। लेकिन जब बीमार पड़ जाती है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप बैठे बैठे हुद्दा मत जमाइए और आप काम करिए और तभी आपको शरीर में फुर्ती आएगी और आप लोग अच्छी तरीके से चल पाओगे, उठ बैठ पाओगे। तो इस तरीके से मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाया गया। तो फिर इस तरीके की मूवीज़ आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ आप सबके बीच कब आएगी और कहाँ देखने को मिलेगी। तो ये मूवीज़ आप सबको आपके फ्री डिश पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जो कि आप सबको B4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल के नहीं, यानी कि यूट्यूब चैनल छोड़ के ये आपके घरों पर जो फ्री डिश लगी होती है उस पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए और प्यार दुला दीजिए। तो ये इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर में B4U फिर आपके फ्री जो डिश लगी उस पर आ गया। लेकिन आप बिल्कुल विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप लोग दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके और ये मूवीज़ फ्री में आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और भरपूर आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ये मूवीज़ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाएगी, दर्शाएगी, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और ये घर परिवार पर ये पूरी मूवीज़ डिपेंड करी गई है, बनाई गई है, दिखाई गई, दर्शाई गई। तो आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी के साथ साथ किरण यादव और जितने भी लोग नज़र आते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आते हैं और अच्छी तरीके से मूवीज़ में बनाए गए। तो आप सबको बता दूँ इसमें जो भोजपुरी के जो कलाकार चाहता लोग हैं वो 40 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं इसमें देखते हुए ये बोल बाली का मज़ा लेते हैं, क्योंकि जो भोजपुरी की बोली है वो काफ़ी ज़्यादा यूपी से लेकर बिहार और बिहार से लेकर यूपी तक और अन्य अदर सारे जगह पर ये बोली बाली काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है लोगों को। तो इसीलिए 40 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें भरपूर भोजपुरी मूवीज़ का आनंद ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की मूवीज़ बनाई जाती हैं उसी तरह की भोजपुरी में मूवीज़ बनती हैं और काफ़ी कम लागत में मूवीज़ बन जाती है और काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन ये सिनेमा घरों में पैसा थोड़ा कम कमा पाती हैं और थोड़ा नॉर्मल तरीके से चलती हैं, क्योंकि इसमें भोजपुरी में जब कम लागत लगती है तो कम फोकस दिखाया जाता तो कम वो दर्शक लोग आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड की मूवीज़ बनाई जाती हैं उसी तरीके से मेहनत करके बनाते हैं और अच्छी तरीके से अपने देश भाषा भोजपुरी की कल्चर में बताते हैं, दिखाते हैं। अश्लीलता वाली कोई भी इसमें बात नहीं रहती, क्योंकि मूवीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरा तरीके से घर परिवार के सभी सदस्य लोग मिलकर बैठ कर और दादी दादा, चाची चाचा और भाई बहन, भाई भौजाई के साथ सभी लोग मिलकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये आखिर मूवीज़ अभी तक कितनी चली हुई है, इसका ऑफिशियल ट्रेलर और ये मूवीज़ आप सभी के बीच कब आई थी और कब आप सबको देखने को मिली थी ऑफिशियल ट्रेलर। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो हेल्प में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे। तो मैं बता दूँ ये मूवीज़ जो आई थी तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और लव स्टोरी भरा इसमें तड़का लगा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा। और ये मूवीज़ कितनी ज़्यादा चल चुकी तो मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ 1 करोड़ चलने वाली है, यानी कि 94 लाख चल चुकी है। 94,88,442 बार देखी गई और 42,000 से ज़्यादा लोग इसमें, यानी कि 42,000 के करीब लोग लाइक करने वाले हैं, लेकिन अभी तक 42,000 के हुआ नहीं है। तो ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि देवरानी जेठानी का टक्कर ले रही है। तो देवरानी जेठानी जो मूवीज़ चली हुई है वो 1,09,68,740 बार अभी तक देखी गई है, लेकिन जो इसमें देखी गई है 94 लाख देखी गई है, तो काफ़ी कम ही पीछे है, यानी कि लगभग के
2 कॉपी बराबर ही ये मूवीज़ दिखाई गई, दर्शाई गई। तो आखिर में आपको बता दूं इसमें मूवीज़ बनाते कैसे हैं और पैसे कैसे कमाते हैं। तो सबसे पहले मूवीज़ बनाने का मकसद ये होता है कि सबसे पहले राइटर अपनी समरी यानी कि क्लिप्स लिखता है, और क्लिप्स लिखने के बाद फिर उसको फिल्म के जो डायरेक्टर होते हैं उनके पास दिखाता है और समझाता है क्लिप्स को। तो अगर समझ में आ जाता है कि वाकई में काफ़ी दमदार, काफ़ी शानदार मूवीज़ होने वाली है, तो वो जो फिल्म का प्रोड्यूसर होता है उनके पास राइटर और डायरेक्टर लोग जाते हैं, तो वहाँ भी समझाते हैं कि मूवीज़ वाकई में काफ़ी दमदार होने वाली है। अगर इस मूवीज़ पर काम किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी में इसका रिस्पांस आएगा और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एडिटिंग तरीके से ये मूवीज़ चलेगी। तो अगर उसको समझ में आ जाता है तो फिर वो साइन कर देता है और आगे का प्रोसेस चालू कर देता है। और फिर हीरो हीरोइन को सिलेक्ट करने के बाद फिर होता क्या है, जब सिलेक्ट करता है तो एग्रीमेंट पेपर पर साइन करा लेता है। इसलिए साइन करा लेता है ताकि जब तक मैं अपनी मूवीज़ बनाऊँ तब तक किसी अन्य अदर प्लेटफॉर्म यानी कि मूवीज़ में आप लोग काम करने ना जाओ जब तक कि ये मूवीज़ पूरी बन ना जाए। तो इसीलिए एग्रीमेंट पेपर पर साइन करा लेता है और फिर शूटिंग चालू हो जाती है। जब पूरी शूटिंग चालू हो जाती है तो अलग अलग कंट्री, अलग अलग जगहों पर शूटिंग होती है, तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा लगता है। और ख़र्चा जितना लगाता है तो डायरेक्टर के बाद जो होता है वो फिल्म का प्रोड्यूसर ही खर्चा लगाता है। तो फिल्म में आखिर पैसे कमाते कैसे हैं, तो जब फिल्म पूरी बनके तैयार हो जाती तो हर सारे फिल्म पर यानी कि एक यूट्यूब चैनल पर जैसे B4U भोजपुरी या तो फिर एंटरटेन या तो फिर ऐसी फिल्माइश या B4U भोजपुरी के टीवी चैनल पर या अदर प्लेटफॉर्म पर या फिर इसमें अच्छी तरीके से कई सारे प्लेटफॉर्म हैं उस पर ये दिखाई जाती हैं। और दिखाने के बाद फिर होता क्या है कि जितना भी पैसा आता है फिल्म का प्रोड्यूसर लेता है। अगर आप फिल्म को बेच लेते हैं तो जो फिल्म का ऑनर माल यानी कि मालिकाना हक होता है वो फिर पैसा कमाएगा। अगर फिल्म को आप बेच लेते हो तब फिर आपका बिल्कुल कोई भी हक नहीं रहेगा। लेकिन आपको अगर फिल्म नहीं बेचोगे तो आपको हक रहेगा। आप जिस भी फिल्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डालोगे यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे और अदर प्लेटफॉर्म हैं उन पर सब पर डालोगे तो जितनी भी मूवीज़ चलेगी उन सब का पैसा फिल्म का जो ओनर प्रोड्यूसर लगाता है वही लेगा पैसा। और लेने के बाद आखिर ये मूवीज़ जब बन जाती है तो इसको चेक कैसे करते हैं, तो यानी कि सेंसर बोर्ड में ये चेक किया जाता है। सेंसर बोर्ड में चेक करने के बाद जितना भी अश्लीलता वाला पार्ट होता है यानी कि जनजाति के विरुद्ध जितना भी पार्ट होता है उसको काट दिया जाता है। काट करने के बाद ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाता है ताकि कोई भी दिक्कत जनजाति देश के विरोधी जैसी कोई बातें ना लगे कि यानी कि कोई जनजाति को ठेस पहुँचे देश में। तो इसीलिए जितना भी गलत पार्ट होता है काट दिया जाता है। फिर ये मूवीज़ अच्छी तरीके से पब्लिक प्ले पर डाली जाती है और डालने के बाद काफ़ी सारा पैसा कमाया जाता और दर्शक लोग खूब प्यार दुलार देते हैं और काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में इंटरेस्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी उनको मिलती है। क्योंकि भोजपुरी में जो फिल्म बनाते हैं तो वो हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं ताकि एक मोबाइल के द्वारा मनोरंजन वो लोग ले पाएँ, हम लोग ले पाएँ। फिर उसके बदले उनको पैसा मिलता है। पैसा उनको देता है जिसका यूट्यूब होता है यानी कि यूट्यूब दुनिया में एक ही है, वो पूरा गूगल से कनेक्ट है। तो गूगल से जब कनेक्ट है तो यूट्यूब के थ्रू ही ऐड के थ्रू पैसा आता है। तो इसलिए जितना भी पैसा आता है तो उसका 25% यानी कि 40% यूट्यूब लेता है। बाकी सारा पैसा जो मालिकाना यानी कि जो वीडियोस बना के डालता है उसको देता है, मालिकाना ओनर को देता है। तो ऐसी ही बातें होती हैं। तो आप लोग इस वीडियो में देखिए सास भी कभी बहुत ही, तो इसका ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ वेल टेलीविज़न प्रीमियर पर ये बहुत ही जल्द मूवीज़ आ जाएगी। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है लेकिन B4U भोजपुरी पर ये फ्री डिश पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा आप लोगों को और शानदार इफेक्ट जानकारी। लेकिन मैं सबसे अहम बात बता दूँ कि ये एक दिन की सास मूवीज़ आखिर आप लोगों के बीच कब आएगी और यूट्यूब चैनल पर कब दिखेगी। तो सबसे अहम बात ये है आप सबके लिए कि ये मूवीज़ आप सबको बिल्कुल बेसब्री से इंतजार रहता है कि आखिर एक दिन की सास मूवीज़ कब आएगी भोजपुरी इंडस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और ये मूवीज़ कितनी अच्छी है, कितनी ज़बरदस्त है, आप लोग देखकर बिल्कुल हैरान हो जाओगे। जो कि इसमें संचिता बनर्जी और आदित्य ओझा हैं। आदित्य ओझा को तो आप सभी लोगों ने देखा ही है कि काफ़ी सारी फिल्मों में आदित्य ओझा संचिता बनर्जी के साथ काम करते हुए नज़र आते हैं। यानी कि पति पत्नी का प्यार, खट्टा मीठा अचार में तो गौरव झा हैं, लेकिन आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी की ये मूवीज़ आई हुई है और पत्नी पत्नी का प्यार खट्टा मीठा अचार में जो हैं तो गौरव झा हैं और संचिता बनर्जी हैं। लेकिन जो है ये सास भी कभी बहू थी इसमें तो आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी हैं और किरण यादव का इसमें अहम भूमिका निभाएगा जो कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। जो कि सास जो बनी हुई है तो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से हैं और जो दो बहुएं होती हैं उनको बिल्कुल कड़क तरीके से दबा के रखी होती हैं। लेकिन जब संचिता बनर्जी आ जाती हैं तो उनको भी दबाने की कोशिश करती हैं कड़क तरीके से, लेकिन बट ऐसा नहीं होता है।
इस मूवीज़ में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि संचिता बनर्जी एक जो होती है छोटी बहू होती हैं, लेकिन वो बहुत ही कड़क होती हैं और पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, स्मार्ट और ब्यूटीफुल जैसी उनका रोमांटिक अदा होती है इस मूवीज़ में। तो इसलिए इनसे बहुत ही ज़्यादा घबराते रहते हैं और सभी लोग सास से, यानी कि किरण यादव से। तो फिल्म है सास भी कभी बहू थी और इसमें स्टार कास्ट आदित्य ओझा, संचिता बनर्जी और किरण यादव, संजय पांडे, जो कि संजय पांडे हैं तो संचिता बनर्जी के पिताजी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इसमें अहम भूमिका का रोल निभाए होते हैं। यानी कि विलन का रोल इसमें संजय पांडे का नहीं है, एक धार्मिक, पारिवारिक और सभी को बैठकर घर के सभी सदस्य, बूढ़े जवान, माता पिता, बहन भाई लोग, सब लोग मिलकर ये मूवीज़ देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। कहीं भी अश्लीलता वाली बात नहीं है, बस इसमें सास बहू का नोक झोंक, तोड़ फोड़, यही सब इस मूवीज़ में दिखाया गया है और दर्शाया गया है। और यही सब आप लोगों को देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही प्यार आएगा और आप कहोगे कि जो भोजपुरी की स्टार कास्ट किरण यादव हैं, वो एक माँ के रोल में और सास के रोल में कितनी ज़्यादा एक्टिव का रोल निभाती हुई नज़र आई हैं, जो कि बहुत कड़क तरीके से इसमें रोल निभाती हैं सास का, जो कि कोई होंगी सास, यानी कि सब सास इस तरीके का रोल नहीं निभा पाती हैं, और जो कि किरण यादव एक माँ का रोल बहुत ही खतरनाक तरीके से निभाती हुई नज़र आती है। जो कि किरण यादव जिस मूवीज़ में होते हैं उसमें 4 चांद लग जाते हैं। संजय यादव, किरण यादव और संचिता बनर्जी यादव, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सास का रोल और माँ का रोल और सासू माँ का रोल निभाती हुई नज़र आती है और बहुत ही कड़क तरीके से इसमें पेश आती हैं। यानी कि बहुओं को बिल्कुल दबोच कर और बिल्कुल अपने आँखों के तले, पैरों के तले दबाना चाहती हैं, और जो उनके पति होते हैं उनको भी एक तरह से एक किनारे कोने में निचोड़ के रखी होती हैं। यानी कि बिल्कुल समझ लो बलि का बकरा बना के अपने पति को भी रखती हैं और बच्चों को बच्चे नहीं समझती, यानी कि बच्चों पर भी हुद्दा चलाती हुई नज़र आती हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो नज़र आते हैं प्रकाश जैस, तो प्रकाश जैस को आप सभी सारी फिल्मों में देखने को मिलेगा, यानी खेसारी लाल से, पवन सिंह से, जितने भी हैं तो उन सब के साथ प्रकाश जैस को आप लोग देखने को मिलोगे। और जो इसमें दिखाए गए हैं, यानी कि संजय पांडे और इसमें करण पांडे जो होते हैं, संजय पांडे जो होते हैं, करण पांडे होते हैं, वो होते हैं बड़े भाई, और जो प्रकाश जैस होते हैं वो होते हैं मंझले भाई, और जो आदित्य ओझा होते हैं वो होते हैं छोटे भाई। तो आप सबको इन बीचों के बारे में मैं बता दूं कि जो करण यादव होते हैं, यानी करण पांडे होते हैं, तो वो बड़े भाई होते हैं, तो बड़े बहू की जो वाइफ होती हैं तो उनको भी दबा कर रखती हैं, और प्रकाश जैस जो होते हैं तो उनको भी अच्छी तरीके से, यानी कि फिल्म में किरण यादव का अहम भूमिका निभाया गया है और इसमें दिखाया गया। तो मैं आपको बता दूं, इसमें के स्टार कास्ट और इसमें के निर्माता, लेखक और गायककार, कोरियोग्राफर, आर्ट डायरेक्टर, संकल्प और पोस्ट ऑफिस और कार्यकर्ता, निर्माता और म्यूजिक डायरेक्टर, सबके मैं बारे में बताऊंगा विस्तार से, बस आप सुनिए। तो फिल्म जो कि इसमें के प्रोड्यूसर के साथ साथ वर्ल्ड वाइड जो कि अजय खानझा, और इसमें के जो हैं मैं आपको बता दूं, इसमें निर्माता प्रदीप सिंह, आमिर आफ्ताब और प्रतीक सिंह वर्ल्ड वाइड, फिल्म प्रोड्यूसर और संगीतकार इसमें के ओम झा हैं, और इसमें के जो संगीतकार के साथ साथ गीतकार इसमें अलका अरविंद तिवारी हैं। अलका अरविंद तिवारी के साथ साथ इसमें जो छायाकांत हैं वो कोरियोग्राफर है, और इसमें के कोरियोग्राफर कानन मुखर्जी, छायाकांत DK शर्मा हैं, और लेखक अरविंद तिवारी, और गायक इसमें के अलका झा, नंदनी तिवारी, प्रियंका सिंह और सीतू सिंह, ओम झा के साथ साथ और अहम भूमिका में अन्य लोग भी शामिल हैं। और इसमें के निर्माता हैं, कार्यकर्ता निर्माता अरमान बीरबल और वाह कमल यादव हैं, और इसमें के प्रोड्यूसर जो कि हैं प्रोडक्शन 3 स्टूडियो पर संकल्प गुज्जर सिंह, आर्ट डायरेक्टर रणबीर सिंह और कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी के साथ साथ यह मूवीज़ आई हुई है B4U के भोजपुरी चैनल पर। यानी कि जो देवरानी जेठानी मूवीज़ है उसमें जितने कलाकार हैं उतने भी इस मूवीज़ में है सिर्फ हीरो हीरोइन, और इसमें किरण यादव, जयप्रकाश जैसे सारे दिग्गज कलाकार लोग सिर्फ चेंज हैं। बाकी जो कलाकार और इसमें के जो जितने भी कोरियोग्राफर और इसमें कोरियो मुखर्जी, छायाकांत जितने भी हैं, और लेखक इसमें के जो हैं और इसमें के जितने भी हैं वो सब वही हैं। जो कि देवरानी जेठानी आप सभी लोगों ने मूवीज़ देखा है, तो आप सभी लोगों ने जब मूवीज़ देवरानी जेठानी देखा है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज़ आपको लगी होगी। और आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो B4U के फ्री डिश पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग अगर उससे भी चूक जाते हो तो आप लोग दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके देख सकते हैं। दंगल प्ले ऐप्स पर लेकिन आप लोगों को पैसा लगाकर देखना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही जल्द देवरानी जेठानी मूवीज़ और
सास भी कभी बहू थी इसका ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ ये मूवीज़ की क्लिप्स भी आनी चालू हो जाएगी। बस 15 दिन का इंतज़ार आप लोग और करिए बस, क्योंकि ये मूवीज़ का अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी होने वाला है और ये आप सबके बीच मूवीज़ देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखिए और प्यार दुला दीजिए। तो मैं आपको बता दूँ इसमें आखिर दिखाते कैसे हैं और बनाते कैसे हैं और ये मूवीज़ कैसे दिखाएगी बनाएगी, तो आप सब लोग तो सबसे पहले दिखाते हैं जो किरण यादव होती है वो कड़क तरीके से एक बहुत शानदार हवेली दिखाई जाती है, जो कि उसमें किरण यादव राज करती हुई नज़र आती हैं। और फिर संचिता बनर्जी का ये बोला बाला सुनाई पड़ता है कि बहू को बहू नहीं मानते और बेटी को बेटी मानते हैं। अगर कोई ऐसा माने कि ये मेरे घर की बहू है, ये मानकर ये कहे कि ये मेरे बेटी का घर, ये मेरे बहू का घर है, तो कितना अच्छा लगेगा। और बहू के प्रति क्यों भ्रष्टाचार भरा रहता है, बेटी के प्रति क्यों प्यार भरा रहता है। अगर बहुओं को बेटी जैसा माना जाए तो बहुएं भी बेटी माँ से कम नहीं मानेंगी। तो इस तरीके से एक अच्छी तरीके से इसमें डायलॉग मारते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके बाद जो होते हैं आदित्य ओझा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से संचिता बनर्जी के साथ बढ़िया रोमांटिक करते हुए नज़र आते हैं, यानी कि गाने और शूटिंग करते हुए नज़र आते हैं। और इसमें दिखाया गया है जब आदित्य ओझा आ जाते हैं, यानी कि आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी की शादी हो जाती है और शादी होकर घर को आ जाती है, तो पहली बार जब चाय बनाते हैं और चाय पिलाने के लिए वो अपने सासू माँ और ससुर के पास ले जाते हैं, तो ससुर जी कहती होती है कि कॉफ़ी बनाएं, लेकिन अचानक से उनके मुंह से निकल जाता है कि पिताजी चाय ले पीजिए। तो फिर ऐसा जब कहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हो जाती है, कहती है कि मैंने कॉफ़ी कहा था तो कॉफ़ी ही बनाई, चाय क्यों बनाए। तो प्लेट झट से फेंक देते हैं और प्लेट का टूट जाती है। तो फिर सबको पता लग जाता है और सब लोग डरा जाते हैं और फिर कहते हैं कि जाओ कॉफ़ी बना कर ले आओ। बहुत ही तेज़ी से डांटती हैं संचिता बनर्जी को। फिर संचिता बनर्जी थोड़ा अदब करके चली जाती हैं और फिर कॉफ़ी बनाकर लेकर आती हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि इतना ज़्यादा अत्याचार करती रहती हैं सारी बहुओं पर कि उनका भंडा फूट जाता है और वो बीमार पड़ जाती है। लेकिन जब बीमार पड़ जाती है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप बैठे बैठे हुद्दा मत जमाइए और आप काम करिए और तभी आपको शरीर में फुर्ती आएगी और आप लोग अच्छी तरीके से चल पाओगे, उठ बैठ पाओगे। तो इस तरीके से मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाया गया। तो फिर इस तरीके की मूवीज़ आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आपको बता दूँ ये मूवीज़ आप सबके बीच कब आएगी और कहाँ देखने को मिलेगी। तो ये मूवीज़ आप सबको आपके फ्री डिश पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जो कि आप सबको B4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल के नहीं, यानी कि यूट्यूब चैनल छोड़ के ये आपके घरों पर जो फ्री डिश लगी होती है उस पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए और प्यार दुला दीजिए। तो ये इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर में B4U फिर आपके फ्री जो डिश लगी उस पर आ गया। लेकिन आप बिल्कुल विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप लोग दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके और ये मूवीज़ फ्री में आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और भरपूर आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ये मूवीज़ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाएगी, दर्शाएगी, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और ये घर परिवार पर ये पूरी मूवीज़ डिपेंड करी गई है, बनाई गई है, दिखाई गई, दर्शाएगी। तो आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी के साथ साथ किरण यादव और जितने भी लोग नज़र आते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आते हैं और अच्छी तरीके से मूवीज़ में बनाए गए। तो आप सबको बता दूँ इसमें जो भोजपुरी के जो कलाकार चाहता लोग हैं वो 40 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं इसमें देखते हुए ये बोल बाली का मज़ा लेते हैं, क्योंकि जो भोजपुरी की बोली है वो काफ़ी ज़्यादा यूपी से लेकर बिहार और बिहार से लेकर यूपी तक और अन्य अदर सारे जगह पर ये बोली बाली काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है लोगों को। तो इसीलिए 40 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें भरपूर भोजपुरी मूवीज़ का आनंद ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की मूवीज़ बनाई जाती हैं उसी तरह की भोजपुरी में मूवीज़ बनती हैं और काफ़ी कम लागत में मूवीज़ बन जाती है और काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन ये सिनेमा घरों में पैसा थोड़ा कम कमा पाती हैं और थोड़ा नॉर्मल तरीके से चलती हैं, क्योंकि इसमें भोजपुरी में जब कम लागत लगती है तो कम फोकस दिखाया जाता है, तो कम वो दर्शक लोग आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड की मूवीज़ बनाई जाती हैं उसी तरीके से मेहनत करके बनाते हैं और अच्छी तरीके से अपने देश भाषा भोजपुरी की कल्चर में बताते हैं, दिखाते हैं। अश्लीलता वाली कोई भी इसमें बात नहीं रहती, क्योंकि मूवीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरा तरीके से घर परिवार के सभी सदस्य लोग मिलकर बैठकर और दादी दादा, चाची चाचा और भाई बहन, भाई भौजाई के साथ सभी लोग मिलकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये आखिर मूवीज़ अभी तक कितनी चली हुई है, इसका ऑफिशियल ट्रेलर और ये मूवीज़ आप सभी के बीच कब आई थी और कब आप सबको देखने को मिली थी ऑफिशियल ट्रेलर। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो हेल्प में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे। तो मैं बता दूँ ये मूवीज़ जो आई थी तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और लव स्टोरी भरा इसमें तड़का लगा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा। और ये मूवीज़ कितनी ज़्यादा चल चुकी, तो मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ 1 करोड़ चलने वाली है, यानी कि
94 लाख चल चुकी है। 94,88,442 बार देखी गई और 42,000 से ज़्यादा लोग इसमें यानी कि 42,000 के करीब लोग लाइक करने वाले हैं, लेकिन अभी तक 42,000 के हुआ नहीं है। तो ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि देवरानी जेठानी का टक्कर ले रही है। तो देवरानी जेठानी जो मूवीज़ चली हुई है वो 1,09,68,740 बार अभी तक देखी गई है, लेकिन जो इसमें देखी गई है 94 लाख देखी गई है, तो काफ़ी कम ही पीछे है, यानी कि लगभग के तो काफ़ी बराबर ही ये मूवीज़ दिखाएगी दर्शाएगी। तो आखिर में आपको बता दूं इसमें मूवीज़ बनाते कैसे हैं और पैसे कैसे कमाते हैं। तो सबसे पहले मूवीज़ बनाने का मकसद ये होता है कि सबसे पहले राइटर अपनी समरी यानी कि क्लिप्स लिखता है और क्लिप्स लिखने के बाद फिर उसको फिल्म के जो डायरेक्टर होते हैं उनके पास दिखाता है और समझाता है क्लिप्स को। तो अगर समझ में आ जाता है कि वाकई में काफ़ी दमदार काफ़ी शानदार मूवीज़ होने वाली है, तो वो जो फिल्म का प्रोड्यूसर होता है उनके पास राइटर और डायरेक्टर लोग जाते हैं, तो वहाँ भी समझाते हैं कि मूवीज़ वाकई में काफ़ी दमदार होने वाली है। अगर इस मूवीज़ पर काम किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी में इसका रिस्पांस आएगा और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एडिटिंग तरीके से ये मूवीज़ चलेगी। तो अगर उसको समझ में आ जाता है तो फिर वो साइन कर देता है और आगे का प्रोसेस चालू कर देता है। और फिर हीरो हीरोइन को सिलेक्ट करने के बाद फिर होता क्या है, जब सिलेक्ट करता है तो एग्रीमेंट पेपर पर साइन करा लेता है। इसलिए साइन करा लेता है ताकि जब तक मैं अपनी मूवीज़ बनाऊँ तब तक किसी अन्य अदर प्लेटफॉर्म यानी कि मूवीज़ में आप लोग काम करने ना जाओ जब तक कि ये मूवीज़ पूरी बन ना जाए। तो इसीलिए एग्रीमेंट पेपर पर साइन करा लेता है और फिर शूटिंग चालू हो जाती है। जब पूरी शूटिंग चालू हो जाती है तो अलग अलग कंट्री अलग अलग जगहों पर शूटिंग होती है, तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा लगता है। और खर्चा जितना लगाता है तो डायरेक्टर के बाद जो होता है वो फिल्म का प्रोड्यूसर ही खर्चा लगाता है। तो फिल्म में आखिर पैसे कमाते कैसे हैं, तो जब फिल्म पूरी बनके तैयार हो जाती तो हर सारे फिल्म पर यानी कि एक यूट्यूब चैनल पर जैसे B4U भोजपुरी या तो फिर एंटरटेन या तो फिर ऐसी फिल्माइश या B4U भोजपुरी के टीवी चैनल पर या अदर प्लेटफॉर्म पर या फिर इसमें अच्छी तरीके से कई सारे प्लेटफॉर्म हैं उस पर ये दिखाई जाती हैं। और दिखाने के बाद फिर होता क्या है कि जितना भी पैसा आता है फिल्म का प्रोड्यूसर लेता है। अगर आप फिल्म को बेच लेते हैं तो जो फिल्म का ऑनर यानी कि मालिकाना हक होता है वो फिर पैसा कमाएगा। अगर फिल्म को आप बेच लेते हो तब फिर आपका बिल्कुल कोई भी हक नहीं रहेगा। लेकिन आपको अगर फिल्म नहीं बेचोगे तो आपको हक रहेगा। आप जिस भी फिल्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डालोगे यानी कि इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब जैसे और अदर प्लेटफॉर्म हैं उन पर सब पर डालोगे तो जितनी भी मूवीज़ चलेगी उन सब का पैसा फिल्म का जो ओनर प्रोड्यूसर लगाता है वही लेगा पैसा। और लेने के बाद आखिर ये मूवीज़ जब बन जाती है तो इसको चेक कैसे करते हैं, तो यानी कि सेंसर बोर्ड में ये चेक किया जाता है। सेंसर बोर्ड में चेक करने के बाद जितना भी अश्लीलता वाला पार्ट होता है यानी कि जनजाति के विरुद्ध जितना भी पार्ट होता है उसको काट दिया जाता है। काट करने के बाद ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाता है ताकि कोई भी दिक्कत जनजाति देश के विरोधी जैसी कोई बातें ना लगे कि यानी कि कोई जनजाति को ठेस पहुंचे देश में। तो इसीलिए जितना भी गलत पार्ट होता है काट दिया जाता है। फिर ये मूवीज़ अच्छी तरीके से पब्लिक प्ले पर डाली जाती है और डालने के बाद काफ़ी सारा पैसा कमाया जाता है और दर्शक लोग खूब प्यार दुलार देते हैं और काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में इंटरेस्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी उनको मिलती है। क्योंकि भोजपुरी में जो फिल्म बनाते हैं तो वो हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं ताकि एक मोबाइल के द्वारा मनोरंजन वो लोग ले पाएँ, हम लोग ले पाएँ। फिर उसके बदले उनको पैसा मिलता है। पैसा उनको देता है जिसका यूट्यूब होता है, यानी कि यूट्यूब दुनिया में एक ही है, वो पूरा गूगल से कनेक्ट है। तो गूगल से जब कनेक्ट है तो यूट्यूब के थ्रू ही ऐड के थ्रू पैसा आता है। तो इसलिए जितना भी पैसा आता है तो उसका 25% यानी कि 40% यूट्यूब लेता है। बाकी सारा पैसा जो मालिकाना यानी कि जो वीडियोस बना के डालता है उसको देता है, मालिकाना ओनर को देता है। तो ऐसी ही बातें होती हैं। तो आप लोग इस वीडियो में देखिए सास भी कभी बहुत ही, तो इसका ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ वेल टेलीविजन प्रीमियर पर ये बहुत ही जल्द मूवीज़ आ जाएगी। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है लेकिन B4U भोजपुरी पर या फ्री डिश पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा आप लोगों को और शानदार इफेक्ट जानकारी। लेकिन मैं सबसे अहम बात बता दूं कि ये एक दिन की सास मूवीज़ आखिर आप लोगों के बीच कब आएगी और यूट्यूब चैनल पर कब दिखेगी। तो सबसे अहम बात ये है आप सबके लिए कि ये मूवीज़ आप सबको बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि आखिर एक दिन की सास मूवीज़ कब आएगी भोजपुरी इंडस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और ये मूवीज़ कितनी अच्छी है कितनी ज़बरदस्त है आप लोग देखकर बिल्कुल हैरान हो जाओगे। जो कि इसमें संचिता बनर्जी और आदित्य ओझा हैं। आदित्य ओझा को तो आप सभी लोगों ने देखा ही है कि काफ़ी सारी फिल्मों में आदित्य ओझा संचिता बनर्जी के साथ काम करते हुए नज़र आते हैं। यानी कि पति पत्नी का प्यार, खट्टा मीठा अचार में तो गौरव झा हैं, लेकिन आदित्य ओझा
और संचिता बनर्जी की ये मूवीज़ आई हुई है। और पत्नी पत्नी का प्यार खट्टा मीठा अचार में जो हैं तो गौरव झा हैं और संचिता बनर्जी हैं, लेकिन जो है ये सास भी कभी बहू थी, इसमें तो आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी हैं और किरण यादव का इसमें अहम भूमिका निभाया गया, जो कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। जो कि सास जो बनी हुई है तो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से हैं और जो दो बहुएं होती हैं उनको बिल्कुल कड़क तरीके से दबा के रखी होती हैं, लेकिन जब संचिता बनर्जी आ जाती हैं तो उनको भी दबाने की कोशिश करती हैं कड़क तरीके से, लेकिन बट ऐसा नहीं होता है। इस मूवीज़ में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि संचिता बनर्जी एक जो होती है छोटी बहू होती हैं, लेकिन वो बहुत ही कड़क होती हैं और पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, स्मार्ट और ब्यूटीफुल जैसी उनका रोमांटिक अदा होती है इस मूवीज़ में। तो इसलिए इनसे बहुत ही ज़्यादा घबराते रहते हैं और सभी लोग सास से यानी कि किरण यादव से। तो फिल्म है सास भी कभी बहू थी और इसमें स्टार कास्ट आदित्य ओझा, संचिता बनर्जी और किरण यादव, संजय पांडे, जो कि संजय पांडे हैं तो संचिता बनर्जी के पिताजी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इसमें अहम भूमिका का रोल निभाए होते हैं। यानी कि विलन का रोल इसमें संजय पांडे का नहीं है, एक धार्मिक, पारिवारिक और सभी को बैठकर घर के सभी सदस्य, बूढ़े जवान, माता पिता, बहन भाई लोग, सब लोग मिलकर ये मूवीज़ देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। कहीं भी अश्लीलता वाली बात नहीं है, बस इसमें सास बहू का नोक झोंक, तोड़ फोड़, यही सब इस मूवीज़ में दिखाया गया है और दर्शाया गया है और यही सब आप लोगों को देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही प्यार आएगा और आप कहोगे कि जो भोजपुरी की स्टार कास्ट किरण यादव हैं वो एक माँ के रोल में और सास के रोल में कितनी ज़्यादा एट्रैक्टिव का रोल निभाती हुई नज़र आई हैं, जो कि बहुत कड़क तरीके से इसमें रोल निभाती हैं सास का, जो कि कोई होंगी सास, यानी कि सब सास इस तरीके का रोल नहीं निभा पाती हैं और जो कि किरण यादव एक माँ का रोल बहुत ही ख़तरनाक तरीके से निभाती हुई नज़र आती, जो कि किरण यादव जिस मूवीज़ में होते हैं उसमें 4 चांद लग जाते। संजय यादव, किरण यादव और संचिता बनर्जी, किरण यादव जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सास का रोल और माँ का रोल और सासू माँ का रोल निभाती हुई नज़र आती है और बहुत ही कड़क तरीके से इसमें पेश आती हैं, यानी कि बहुओं को बिल्कुल दबोच कर और बिल्कुल अपने आँखों के तले, पैरों के तले दबाना चाहती हैं और जो उनके पति होते हैं उनको भी एक तरह से एक किनारे कोने में निचोड़ के रखी होती हैं, यानी कि बिल्कुल समझ लो बलि का बकरा बना के अपने पति को भी रखती हैं और बच्चों को बच्चे नहीं समझती, यानी कि बच्चों पर भी हुद्दा चलाती हुई नज़र आती हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो नज़र आते हैं प्रकाश जैस, तो प्रकाश जैस को आप सभी सारी फिल्मों में देखने को मिलेगा, यानी खेसारी लाल से, पवन सिंह से, जितने भी हैं तो उन सब के साथ प्रकाश जैस को आप लोग देखने को मिलोगे। और जो इसमें दिखाए गए हैं यानी कि संजय पांडे और इसमें करण पांडे जो होते हैं, संजय पांडे जो होते हैं, करण पांडे होते हैं, वो होते हैं बड़े भाई और जो प्रकाश जैस होते हैं वो होते हैं मंझले भाई और जो आदित्य ओझा होते हैं वो होते हैं छोटे भाई। तो आप सबको इन बीचों के बारे में मैं बता दूं कि जो करण यादव होते हैं यानी करण पांडे होते हैं तो वो बड़े भाई होते हैं, तो बड़े बहू की जो वाइफ होती हैं तो उनको भी दबा कर रखती हैं और प्रकाश जैस जो होते हैं तो उनको भी अच्छी तरीके से
यानी कि फिल्म में किरण यादव का अहम भूमिका निभाया गया है और इसमें दिखाया गया। तो मैं आपको बता दूं इसमें के स्टार कास्ट और इसमें के निर्माता, लेखक और गायककार, कोरियोग्राफर, आर्ट डायरेक्टर, संकल्प और पोस्ट ऑफिस और कार्यकर्ता, निर्माता और म्यूजिक डायरेक्टर सबके मैं बारे में बताऊंगा विस्तार से, बस आप सुनिए। तो फिल्म जो कि इसमें के प्रोड्यूसर के साथ साथ वर्ल्ड वाइड जो कि अजय खानझा और इसमें के जो हैं मैं आपको बता दूं इसमें निर्माता प्रदीप सिंह, आमिर आफ्ताब और प्रतीक सिंह वर्ल्ड वाइड, फिल्म प्रोड्यूसर और संगीतकार इसमें के ओम झा है और इसमें के जो संगीतकार के साथ साथ गीतकार इसमें अलका अरविंद तिवारी हैं। अलका अरविंद तिवारी के साथ साथ इसमें जो छायाकांत हैं वो कोरियोग्राफर है और इसमें के कोरियोग्राफर कानन मुखर्जी, छायाकांत DK शर्मा है और लेखक अरविंद तिवारी और गायक इसमें के अलका झा, नंदनी तिवारी, प्रियंका सिंह और सीतू सिंह, ओम झा के साथ साथ और अहम भूमिका में अन्य लोग भी शामिल हैं। और इसमें के निर्माता हैं कार्यकर्ता निर्माता अरमान बीरबल और वह कमल यादव हैं और इसमें के प्रोड्यूसर जो कि हैं प्रोसेसन 3 स्टूडियो पर संकल्प गुज्जर सिंह, आर्ट डायरेक्टर रणवीर सिंह और कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी के साथ साथ यह मूवीज आई हुई है B4U के भोजपुरी चैनल पर। यानी कि जो देवरानी जेठानी मूवीज है उसमें जितने कलाकार हैं उतने भी इस मूवीज में है सिर्फ हीरो हीरोइन और इसमें किरण यादव, जयप्रकाश जैसे सारे दिग्गज कलाकार लोग सिर्फ चेंज हैं। बाकी जो कलाकार और इसमें के जो जितने भी कोरियोग्राफर और इसमें कोरियो मुखर्जी, छायाकांत जितने भी हैं और लेखक इसमें के जो हैं और इसमें के जितने भी हैं वो सब वही हैं जो कि देवरानी जेठानी आप सभी लोगों ने मूवीज़ देखा है। तो आप सभी लोगों ने जब मूवीज़ देवरानी जेठानी देखा है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज़ आपको लगी होगी और आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो B4U के फ्री डिश पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग अगर उससे भी चूक जाते हो तो आप लोग दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके देख सकते हैं। दंगल प्ले ऐप्स पर लेकिन आप लोगों को पैसा लगाकर देखना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही जल्द देवरानी जेठानी मूवीज़ और सास भी कभी बहुत ही इसका ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ ये मूवीज़ की क्लिप्स भी आनी चालू हो जाएगी। बस 15 दिन का इंतज़ार आप लोग और करिए बस, क्योंकि ये मूवीज़ का अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी होने वाला है और ये आप सबके बीच मूवीज़ देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखें और प्यार दुला दीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें आखिर दिखाते कैसे हैं और बनाते कैसे हैं और ये मूवीज़ कैसे दिखाएगी बनाएगी तो आप सब लोग तो सबसे पहले दिखाते हैं जो किरण यादव होती है वो कड़क तरीके से एक बहुत शानदार हवेली दिखाई जाती है जो कि उसमें किरण यादव राज करती हुई नज़र आती हैं। और फिर संचिता बनर्जी का ये बोला बाला सुनाई पड़ता है कि बहू को बहू नहीं मानते और बेटी को बेटी मानते हैं। अगर कोई ऐसा माने कि ये मेरे घर की बहू है, ये मानकर ये कहे कि ये मेरी बेटी का घर, ये मेरे बहू का घर है तो कितना अच्छा लगेगा। और बहू के प्रति क्यों भ्रष्टाचार भरा रहता है, बेटी के प्रति क्यों प्यार भरा रहता है। अगर बहुओं को बेटी जैसा माना जाए तो बहुएं भी बेटी माँ से कम नहीं मानेंगी। तो इस तरीके से एक अच्छी तरीके से इसमें डायलॉग मारते हुए नज़र आते हैं। लेकिन उसके बाद जो होते हैं आदित्य ओझा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से संचिता बनर्जी के साथ बढ़िया रोमांटिक करते हुए नज़र आते हैं, यानी कि गाने और शूटिंग करते हुए नज़र आते हैं। और इसमें दिखाया गया है जब आदित्य ओझा आ जाते हैं, यानी कि आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी की शादी हो जाती है और शादी होकर घर को आ जाती है तो पहली बार जब चाय बनाते हैं और चाय पिलाने के लिए वो अपने सासू माँ और ससुर के पास ले जाते हैं तो ससुर जी कहती होती कि कॉफ़ी बनाएं, लेकिन अचानक से उनके मुंह से निकल जाता है कि पिताजी चाय ले पीजिए।
तो फिर ऐसा जब कहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हो जाती है। कहती है कि मैंने कॉफ़ी कहा था तो कॉफ़ी ही बनाई, चाय क्यों बनाया। तो प्लेट झट से फेंक देते हैं और प्लेट का टूट जाती है। तो फिर सबको पता लग जाता है और सब लोग डरा जाते हैं और फिर कहते हैं कि जाओ कॉफ़ी बना कर ले आओ। बहुत ही तेज़ी से डांटती हैं संचिता बनर्जी को। फिर संचिता बनर्जी थोड़ा अदब करके चली जाती हैं और फिर कॉफ़ी बना कर लेकर आती हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि इतना ज़्यादा अत्याचार करती रहती हैं सारी बहुओं पर कि उनका भंडा फूट जाता है और वो बीमार पड़ जाती है। लेकिन जब बीमार पड़ जाती है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप बैठे बैठे हुद्दा मत जमाइए और आप काम करिए और तभी आपको शरीर में फुर्ती आएगी और आप लोग अच्छी तरीके से चल पाओगे, उठ बैठ पाओगे। तो इस तरीके से मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाया गया। तो फिर इस तरीके की मूवीज़ आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ आप सबके बीच कब आएगी और कहां देखने को मिलेगी। तो ये मूवीज़ आप सबको आपके फ्री डिश पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जो कि आप सबको B4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल के नहीं, यानी कि यूट्यूब चैनल छोड़ के ये आपके घरों पर जो फ्री डिश लगी होती है उस पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए और प्यार दुलार दीजिए। तो ये इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर में B4U फिर आपके फ्री जो डिश लगी उस पर आ गया। लेकिन आप बिल्कुल विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप लोग दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके और ये मूवीज़ फ्री में आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और भरपूर आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ये मूवीज़ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाएगी, दर्शाएगी, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और ये घर परिवार पर ये पूरी मूवीज़ डिपेंड करी गई है, बनाई गई है, दिखाई गई, दर्शाई गई। तो आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी के साथ साथ किरण यादव और जितने भी लोग नज़र आते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आते हैं और अच्छी तरीके से मूवीज़ में बनाए गए। तो आप सबको बता दूं इसमें जो भोजपुरी के जो कलाकार चाहता लोग हैं वो 40 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं इसमें देखते हुए आई बोल बाली का मज़ा लेते हैं, क्योंकि जो भोजपुरी की बोली है वो काफ़ी ज़्यादा यूपी से लेकर बिहार और बिहार से लेकर यूपी तक और अन्य अदर सारे जगह पर ये बोली बाली काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है लोगों को। तो इसीलिए 40 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें भरपूर भोजपुरी मूवीज़ का आनंद ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की मूवीज़ बनाई जाती हैं उसी तरह की भोजपुरी में मूवीज़ बनती हैं और काफ़ी कम लागत में मूवीज़ बन जाती है और काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन ये सिनेमा घरों में पैसा थोड़ा कम कमा पाती हैं और थोड़ा नॉर्मल तरीके से चलती हैं, क्योंकि इसमें भोजपुरी में जब कम लागत लगती है तो कम फोकस दिखाया जाता, तो कम वो दर्शक लोग आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड की मूवीज़ बनाई जाती हैं उसी तरीके से मेहनत करके बनाते हैं और अच्छी तरीके से अपने देश भाषा भोजपुरी की कल्चर में बताते हैं, दिखाते हैं। अश्लीलता वाली कोई भी इसमें बात नहीं रहती, क्योंकि मूवीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरा तरीके से घर परिवार के सभी सदस्य लोग मिलकर बैठकर और दादी दादा, चाची चाचा और भाई बहन, भाई भौजाई के साथ सभी लोग मिलकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये आखिर मूवीज़ अभी तक कितनी चली हुई है, इसका ऑफिशियल ट्रेलर और ये मूवीज़ आप सभी के बीच कब आई थी और कब आप सबको देखने को मिली थी ऑफिशियल ट्रेलर। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो हेल्प मी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे। तो मैं बता दूं ये मूवीज़ जो आई थी तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और लव स्टोरी भरा इसमें तड़का लगा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा। और ये मूवीज़ कितनी ज़्यादा चल चुकी, तो मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ 1 करोड़ चलने वाली है, यानी कि 94 लाख चल चुकी है। 94,88,442 बार देखी गई और 42,000 से ज़्यादा लोग इसमें, यानी कि 42,000 के करीब लोग लाइक करने वाले हैं। लेकिन अभी तक 42,000 के
हुआ नहीं है। तो ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि देवरानी जेठानी का टक्कर ले रही है। तो देवरानी जेठानी जो मूवीज़ चली हुई है वो 1,09,68,740 बार अभी तक देखी गई है, लेकिन जो इसमें देखी गई है 94 लाख देखी गई है, तो काफ़ी कम ही पीछे है, यानी कि लगभग के 2 कॉपी बराबर ही ये मूवीज़ दिखाएगी दर्शाएगी। तो आखिर में आपको बता दूं इसमें मूवीज़ बनाते कैसे हैं और पैसे कैसे कमाते हैं। तो सबसे पहले मूवीज़ बनाने का मकसद ये होता है कि सबसे पहले राइटर अपनी समरी यानी कि क्लिप्स लिखता है, और क्लिप्स लिखने के बाद फिर उसको फिल्म के जो डायरेक्टर होते हैं उनके पास दिखाता है और समझाता है क्लिप्स को। तो अगर समझ में आ जाता है कि वाकई में काफ़ी दमदार काफ़ी शानदार मूवीज़ होने वाली है, तो वो जो फिल्म का प्रोड्यूसर होता है उनके पास राइटर और डायरेक्टर लोग जाते हैं, तो वहाँ भी समझाते हैं कि मूवीज़ वाकई में काफ़ी दमदार होने वाली है। अगर इस मूवीज़ पर काम किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी में इसका रिस्पॉन्स आएगा और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एडिटिंग तरीके से ये मूवीज़ चलेगी। तो अगर उसको समझ में आ जाता है तो फिर वो साइन कर देता है और आगे का प्रोसेस चालू कर देता है। और फिर हीरो हीरोइन को सिलेक्ट करने के बाद फिर होता क्या है, जब सिलेक्ट करता है तो एग्रीमेंट पेपर पर साइन करा लेता है। इसलिए साइन करा लेता है ताकि जब तक मैं अपनी मूवीज़ बनाऊं तब तक किसी अन्य अदर प्लेटफॉर्म यानी कि मूवीज़ में आप लोग काम करने ना जाओ जब तक कि ये मूवीज़ पूरी बन ना जाए। तो इसीलिए एग्रीमेंट पेपर पर साइन करा लेता है और फिर शूटिंग चालू हो जाती है। जब पूरी शूटिंग चालू हो जाती है तो अलग अलग कंट्री अलग अलग जगहों पर शूटिंग होती है, तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा लगता है। और ख़र्चा जितना लगाता है तो डायरेक्टर के बाद जो होता है वो फिल्म का प्रोड्यूसर ही खर्चा लगाता है। तो फिल्म में आखिर पैसे कमाते कैसे हैं, तो जब फिल्म पूरी बनके तैयार हो जाती तो हर सारे फिल्म पर यानी कि एक यूट्यूब चैनल पर जैसे B4U भोजपुरी या तो फिर एंटरटेन या तो फिर ऐसी फिल्माइश या B4U भोजपुरी के टीवी चैनल पर या अदर प्लेटफॉर्म पर या फिर इसमें अच्छी तरीके से कई सारे प्लेटफॉर्म हैं उस पर ये दिखाई जाती है। और दिखाने के बाद फिर होता क्या है कि जितना भी पैसा आता है फिल्म का प्रोड्यूसर लेता है। अगर आप फिल्म को बेच लेते हैं तो जो फिल्म का ऑनर यानी कि मालिकाना हक होता है वो फिर पैसा कमाएगा। अगर फिल्म को आप बेच लेते हो तब फिर आपका बिल्कुल कोई भी हक नहीं रहेगा। लेकिन आपको अगर फिल्म नहीं बेचोगे तो आपको हक रहेगा। आप जिस भी फिल्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डालोगे यानी कि इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब जैसे और अदर प्लेटफॉर्म हैं उन पर सब पर डालोगे तो जितनी भी मूवीज़ चलेगी उन सब का पैसा फिल्म का जो ओनर प्रोड्यूसर लगाता है वही लेगा पैसा। और लेने के बाद आखिर ये मूवीज़ जब बन जाती है तो इसको चेक कैसे करते हैं, तो यानी कि सेंसर बोर्ड में ये चेक किया जाता है। सेंसर बोर्ड में चेक करने के बाद जितना भी अश्लीलता वाला पार्ट होता है यानी कि जनजाति के विरुद्ध जितना भी पार्ट होता है उसको काट दिया जाता है। काट करने के बाद ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाता है ताकि कोई भी दिक्कत जनजाति देश के विरोधी जैसी कोई बातें ना लगे कि यानी कि कोई जनजाति को ठेस पहुँचे देश में। तो इसीलिए जितना भी गलत पार्ट होता है काट दिया जाता है। फिर ये मूवीज़ अच्छी तरीके से पब्लिक प्ले पर डाली जाती है और डालने के बाद काफ़ी सारा पैसा कमाया जाता और दर्शक लोग खूब प्यार दुलार देते हैं और काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में इंटरेस्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी उनको मिलती है। क्योंकि भोजपुरी में जो फिल्म बनाते हैं तो वो हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं ताकि एक मोबाइल के द्वारा मनोरंजन वो लोग ले पाएँ, हम लोग ले पाएँ। फिर उसके बदले उनको पैसा मिलता है। पैसा उनको देता है जिसका यूट्यूब होता है, यानी कि यूट्यूब दुनिया में एक ही है, वो पूरा गूगल से कनेक्ट है। तो गूगल से जब कनेक्ट है तो यूट्यूब के थ्रू ही ऐड के थ्रू पैसा आता है। तो इसलिए जितना भी पैसा आता है तो उसका 25% यानी कि 40% यूट्यूब लेता है। बाकी सारा पैसा जो मालिकाना यानी कि जो वीडियोस बना के डालता है उसको देता है, मालिकाना ओनर को देता है। तो ऐसी ही बातें होती हैं। तो आप लोग इस वीडियो में
देखे सास भी कभी बहू थी, तो इसका ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ वेल टेलीविज़न प्रीमियर पर ये बहुत ही जल्द मूवीज़ आ जाएगी। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन B4U भोजपुरी पर ये फ्री डिश पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। वेल टेलीविज़न प्रीमियर पर ये आ जाते हैं प्रचार के लिए, तो आप सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी मन लगे और मेरा भी कुछ रिस्पॉन्स अच्छा लगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।